بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. कल क्या होने वाला है किसी को इसमें जो 5 दिन की दे रहे पेट में क्या है मारुति कल क्या होने वाला है बारिश कब होने वाली है और कल क्या होने वाला है हमारा प्रोग्राम कहाँ था सबको नहीं सुबह से क्या होने वाला मगर यहाँ प्रोग्राम वहाँ कैंसिल हुआ अल्लाह यहाँ से अल्लाह आप लोगों के बरकत है। आपने मोहब्बत के साथ एक जोश के साथ आए प्रोग्राम को आपने देख रखा है इधर लेकर आए ताकि हम अपने लिए भी हमारी नस्लों के लिए भी सिर्फ नस्लों के लिए नहीं हमारी पूरी मिल्लत के लिए इधर लेकर जाना है जैसे हमारे कौम की हिफाजत उनकी ईमान की हमारे जो कैरेक्टर्स की कैरियर की कैसे हमको लोकेशन करें कैसे उनका ख्याल करें इस अजाइम के साथ हम बैठेंगे बातों को नोट करें सुनने के लिए तो बहुत कुछ है डॉक्टर साहब कहते हैं उसमें ऐसे बारीक बारीक दुकान मिलेंगे उसको नोट करना चाहिए यहाँ नहीं आए नहीं तो फिर हम घर में जाकर देखिए क्या करना है डॉक्टर साहब हमको कैसे क्लियर कराना चाहिए हमारी नस्लों की नजदीकी कैसे क्लियर करना चाहिए 1 घंटे का प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह आप पूरे अपने मोबाइल को बंद कर अल्लाह के लिए बंद करके डॉक्टर साहब जो प्रोग्राम हुआ जो बच्चे आते हैं जो 150-200 के इंस्टीट्यूट में 40 दिन के प्रोग्राम में आते हैं सबसे पहला अवसर कहते हैं अपना मोबाइल घंटा तो इस घंटे में 1 घंटा मोबाइल इससे बात करने वाले दिन से दोस्त से बिजनेस करना सब करना फिर बाकी उसके बाद तो जब तक ये काम कुर्बानी नहीं देंगे असल कुर्बानी का जो नतीजा आ रहा है वो हमें नजर नहीं आए तो इसके लिए आप लोग इन वक्त के लिए 1 घंटे के लिए अपना मोबाइल चालू करके इंशाअल्लाह इसका बहुत फायदा होगा आप खुद के आपसे बोलेंगे डॉक्टर साहब ने क्या क्या बारीक बातें बताई थी हमने उसको बदल दी हमें क्या क्या कहेंगे वो किस बारे में बोलेंगे इशारे ऐसे बारीक बारीक करते हैं वो हमारे लिए नहीं हमारी नस्लों के लिए हमारी कौम के लिए हमारी मिल्लत के लिए इंसानियत के लिए अदा करेंगे अपने सबके जितने भी कार्य ऐसी बातें कार्य तो हमारे आकाश करने वाले लोग हैं हम इसकी तरफ तवज्जो करने वाले लोग हैं ये नहीं कि मेरा घर है अड़ोस पड़ोस का भी क्या लेना घर चल रहा है मेरा 40 घर में चलेगा बाजू घर कौन चल रहा है तो हमें जगह मिलेगा तो इन फिक्रों को लेकर तो इंशाअल्लाह कामयाब हमें करेंगे कामयाब माफी चाहता हूँ आपके तारुफ कर रहा है आप अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के लिए शायद मैं नया हूँ लेकिन मेरे लिए बैल बिशारत नया नहीं है। मैं आप जब बिल्कुल चड्डी पहना करते थे छोटे छोटे थे 2010 में एहतिकाफ के लिए मैं यहाँ आया इन द ईयर 2010 I visited this beautiful place. I paid a visit to Masjid Al-Khidr
to observe Itikaf for 10 days. And I was telling you teachers, I had a session with your teachers last night. And I also had a session with the school children. And I had wonderful 2 sessions, one with the teachers and second with the students. And I was telling them that I began the journey in the year 2006 and I worked very hard. Believe me, I've been teaching for about 15 years. And in the last 15 years, if I talk about the hard working, I can say I worked very hard with a lot of dedication and determination initially for the first 4 years. It does not mean that I did not work hard in the rest of the years until today. Of course, I've been working very hard. But if I compare my hard work with the first 4 years and to the last 11 years, I would say I worked very hard in the initial 4 years. And I did not see much success. Despite working very hard, I could not smell the taste, rather success. I could not taste the beauty of success in my life. And I was advised to pay a visit to Masjid al-Khizr and see the wali of nation of those days, that is Qari Amirul Hasan Sahib. MashaAllah, since I sought his blessings, things have tremendously changed for me. I was delivering lectures either in Hyderabad or in New Delhi. I was confined to only 2 cities of this big nation, India. But since I sought blessings of Qari Amirul Hasan Sahib, I've got an opportunity to travel across the nation. And I conducted workshops in about 19 states across the nation. And many chief ministers, about 5 chief ministers, they acknowledged my services. Many ambassadors, diplomats, educationists and ministers, they have applauded and acknowledged my dedication, and they were impressed, not because of my dedication, they were impressed to see the tremendous transformation in students. The result is very important. One may be very good, one may have profound knowledge and lots of good things, but if he does not bring change in students, then he is not an extraordinary teacher. That's why I often say, an extraordinary teacher is worth nothing. Do you know what it means? Extraordinary बता, एक बंदा होता है ordinary और एक बंदा होता है extraordinary. अब extraordinary वो होता है जिसमें गजब के skills होते हैं, जबरदस्त abilities होती हैं. वैसे individuals को extraordinary बोलते हैं. हर फील्ड में होना चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी. इंजीनियर हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंजीनियर, डॉक्टर हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डॉक्टर, टीचर हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर, बिजनेसमैन हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेसमैन होना चाहिए. तो मैंने कोर्स लिखे हैं बहुत सारे कोर्स लिखने का जज्बा है. 2017 में मेरे पास थोड़ा सा वक्त था, तो 2 या 3 या 4 महीने में मैंने 100 कोर्स लिखे हैं मेरे खुद के. वो 100 कोर्स में एक मैं आपको कोट बताता हूं जो आप लोग को शायद बहुत इंप्रेस भी करेगा. एक कोट मैंने लिखा, योर टंग इज योर रेज़्यूमे. इंसान तालीम हासिल करने के बाद, आफ्टर स्पेंडिंग अबाउट 12 years at school, 3 years for graduation and 2 years for masters, so 12 plus 3 plus 2, about 17 years. And if you go or if you begin your academics with nursery, LKG and UKG, it means you are spending almost 2 decades. Means 20 years you are spending time with books. And after spending these many years, obviously you would love to have a wonderful job where you want yourself to be given respect, honor, and good package as well. And every person who is done with their academics, those who are engineers, doctors, or those who are in IT field, they want good packages.
And after they are done with their education, they prepare a resume. You know the difference between resume and CV? How many of you know the difference between resume? Have you heard? Resume नहीं बोलना है हमसे, resume. Resume तो verb है, कोई भी काम फिर से शुरू किया जाएगा. The match will resume after the tea break. यानी टी ब्रेक के बाद फिर से खेला जाएगा. वो resume है. स्पेलिंग एक ही है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, माना भी अलग हो जाएगा. मैच फिर से खेला जाएगा, वो resume है. और रेज्यूमे पढ़ा जा रहा है. रेज्यूमे वो चीज जिसमें आपके डिटेल्स होते हैं. आप कौन हैं, आप कब पैदा हुए, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपकी एबिलिटीज क्या है, आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस क्या है, वो सारे लिखते हैं रेज्यूमे में. सीवी वो होता है जिसमें अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, आप इंजीनियर हैं, आपने कहीं 2 साल काम किया है और 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है ना, तो आप रेज्यूमे से हटकर आपको सीवी बनाना पड़ेगा. इफ यू प्रेजेंट ए सीवी, इट मींस HR गेट्स टू नो दैट दिस पर्सन इज एन एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल. इसके पास में तजुर्बा है इस फील्ड का. रेज्यूमे जो होता है वो फ्रेशर्स के लिए, जो बिल्कुल करो ताजा ग्रेजुएशन किया आपने, इंजीनियरिंग की आपने, ये करने के बाद जॉब की तलाश में निकल रहे हो, तो सीवी बनाओगे या रेज्यूमे बनाओगे आप? आंसर मी प्लीज. टू-वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, अदरवाइज इट वुड बी लाइक आई एम टॉकिंग टू द स्टोन्स. ऐसा होगा जैसे पहाड़ों से बात कर रहा हूं मैं, इंसानों से नहीं. आर यू ऑल विथ मी? आप लोग को कोई तकलीफ से या फिर जबरदस्ती तो नहीं बुलाया गया कि छुट्टी थी, छुट्टी बेकार हो गई है कर? जब मैं स्कूल कॉलेज में हुआ करता था तो छुट्टियों की बड़ी तलब होती थी हमको कि कब छुट्टी मिलती है. और छुट्टी के दिन तो एंजॉय करना होता है. और छुट्टी के दिन हमारे जमाने में ऐसा कभी एक दिन भी याद नहीं है कि किसी ने कोई प्रोग्राम रखकर कॉलेज में स्कूल में बुलाया गया. वर्किंग डेज में बुलाते तभी काउंट करके चले जाते हैं. लेकिन आप लोग यहाँ आए हैं, माशाल्लाह, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अपने लिए ही आप लोगों के कोई आसानी बनना. एक तो छुट्टी, दूसरा बारिश, इसके बावजूद भी इतने लोग जमा होना, ये इस बात की दलील है ये कि यहाँ के नौजवान बदलना चाहते हैं या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं. और मैं आप सब लोग से तवक्को रखता हूँ इंशाअल्लाह, यहाँ मैं बिशारम के जो नौजवान हैं, यहाँ जितने 300 तलबा बैठे हुए हैं, आप लोग सिर्फ मैं बिशारम को नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन ले आ सकते हैं. सिर्फ 300 बंदे कुर्बानी देना सीख ले आप लोग. गंदगी इस देश में और बल्कि पूरी दुनिया में बहुत है. हमने और मजीद उसका हिस्सा बनकर इस गंदगी को फैलाना नहीं है. अब गंदगी है क्या? गंदगी गाली गलौज में है, गंदगी धूप में है, गंदगी फरेब में है, गंदगी धोखेबाजी में है, गंदगी जिना में है. आज कितने नौजवान बच्चे जिना में मुलविस हैं? करोड़ों बच्चे हैं. हमने उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना है. आपकी कुर्बानी चाहते हैं. आप अगर कुर्बानी देते हो, इस उम्र में शयातीन आप पर हावी है, और उसकी बात अगर आप सुन लें, वो आप पर हावी होए और वो कामयाब हो रहा है शैतान आप पर, तो फिर आपका मुस्तकबिल गया. सिर्फ आपकी हार नहीं हो रही है इसमें प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ डैमेज और नुकसान जो हो रहा है वो सिर्फ आप एक का नहीं हो रहा है, आपके पेरेंट्स का भी हो रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स का भी हो रहा है, आपके गांव का भी हो रहा है. महल बिशारम की जो खूबसूरती है ना, ये बड़ी गजब की खूबसूरती है. आपने शायद महल बिशारम से बाहर निकलकर बमुश्किल आपने चेन्नई देखा होगा या फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट देखे होंगे या एक स्टेट देखा होगा. मैंने हिंदुस्तान का सफर किया, और सफर एक दिन का नहीं किया मैंने, 40 दिन का सफर. एक स्टेट में 40 दिन.
मैं बच्चों के साथ उठा बैठा, बच्चों के साथ खाना खाया और 19 स्टेट्स घूमा मैंने। और कॉमन प्रॉब्लम्स है सबके। लड़कियां जबरदस्त पढ़ाई कर रही हैं, लड़के कुछ नहीं कर रहे हैं। यकीन जाने, असल तो तालीम आपने हासिल करनी है, ये जिम्मेदारी आपकी है, लीडर्स आपने बनना है। सिर्फ तालीम इसके लिए नहीं कि आपने 70% अचीव कर लिया, 90% अचीव कर लिया, आपने 100 में 100 भी लिया, आप डॉक्टर भी बन गए, आपकी सैलरी 5 लाख से पर मंथ। आपने सिर्फ खुद के लिए किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़े क़यामत में दामन पकड़ लेके पूछेंगे, जितना भी तूने किया वो खुद के लिए किया, मेरे लिए क्या किया और अवाम के लिए क्या किया। कल एक मुफ्ती साहब वहां पर बड़े शेख के पास गया था हैदराबाद। उन्होंने मुझे मेरी तरबियत करते हुए बताया कि मुनव्वर जमा साहब, आपने 2.5 लाख स्टूडेंट्स को तो पढ़ा लिया और कई सारे बच्चों के जिंदगियों को बदल दिया, आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं, वीडियोस के जरिए बच्चे बताते हैं कि आई वाज अबाउट टू कमिट सुसाइड बट आफ्टर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप आई हैव चेंज्ड माय माइंड, आई वांट टू लिव नाउ, आई वांट टू हेल्प पीपल, आई वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आई वांट टू सी सक्सेस इन माय लाइफ। ऐसे करके आपने बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बदल दी। लेकिन रोज़े क़यामत में आपको ना केवल घसीटते हुए दोज़ख में देखा जाएगा अगर मैं मेरे लिए काम कर रहा हूं, मेरी कामयाबी के लिए काम कर रहा हूं, मेरे अवार्ड्स के लिए काम कर रहा हूं, मेरे वाहवाही के लिए काम कर रहा हूं। हालांकि मेरे वाहवाही से अवाम का अच्छा हो रहा है, अवाम को तरक्की मिल रही है, इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे दोज़ख में डालेगा ये कह के कि तूने तेरे लिए काम किया था, तूने मेरे लिए क्या क्या बताई। तो आपने 3 चीजें हैं यहां पर। एक, आप जो कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, पढ़ाई वगैरह, लेकिन इसी पढ़ाई के जरिए से अल्लाह को कैसे खुश करना है आपने। आप डॉक्टर तो बन गए, क्या आपने अल्लाह को खुश किया एज ए डॉक्टर? आपने इंजीनियर तो बन गए, क्या आपने अल्लाह को खुश किया एज एन इंजीनियर? आप टीचर तो बन गए, क्या आपने अल्लाह को खुश किया एज ए टीचर? हजारों लोगों का आपने ट्रीटमेंट किया, लेकिन नीयत सवाब की नहीं है, अल्लाह के लिए नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़े क़यामत में पकड़ लेंगे हम। आप लोग जो काम करेंगे मुस्तकबिल में जाकर के, वो प्यारे बच्चों याद रखना, आपका फायदा तो होना ही चाहिए, इसके अलावा बंदों का फायदा होना चाहिए, अवाम का फायदा होना चाहिए, उसके अलावा अल्लाह खुश होना चाहिए। इंदौर शहर जानते हो आप, इंदौर में नुक्कड़ नुक्कड़ पे आपका जाना हुआ, मतलब इंदौर शहर मध्य प्रदेश में गली गली में हर जगह लिखा हुआ होता है, मशहूर होना चाहते हो, क्या लिखा हुआ होता है? फेमस होना चाहते हो, लोगों की खिदमत कीजिए और लोगों को फायदा पहुंचाने वाला काम कीजिए। नीचे लिखा हुआ होता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो मशहूर जो होना चाहते हैं ना लोग, अपने आप को बढ़ाकर कामयाब होकर मशहूर होना चाहते हैं। एक कोई सिंगर है, अच्छा सिंगर बनकर मशहूर हो रहा है, कोई फाइटर है, अच्छा फाइटर होकर मशहूर हो रहा है, कोई टीचर है, अच्छा टीचर होकर मशहूर हो रहा है, कोई बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेसमैन होकर मशहूर हो रहा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? मशहूर होना चाहते हो तो कैसे मशहूर होना है? वो काम कीजिए जिससे लोगों का फायदा हो, खुद का फायदा भूल जाए। आप जब लोगों को फायदा करने के लिए निकलोगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद करने लगेगा। ये विजन में आपको इंस्टिल करना हो, ये आज का काम नहीं करना है आपको, ये कल का काम है। जब आप अपनी पढ़ाई से फारिग हो जाएंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, आप लोग डॉक्टर्स बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, वो जब आप बनेंगे इंशाअल्लाह, तो आप लोग अपने इंडिविजुअलिटी पर मत कन्फाइन होना, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर आपने जाना है और बहुत बड़े बड़े काम आपने अपनी जिंदगी में करना है। तो मैंने कोट लिखा था, योर टंग इज योर रेज़्यूमे एंड योर रेज़्यूमे इज योर टंग। हम तालीम हासिल करते हैं, आप सब लोग ग्रेजुएट्स हैं, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे आप। After you're done with your post graduation, you prepare a resume, right?
and you present before the HRs so that you get an opportunity to interact with them and get a job. तो मैंने इस चीज को महसूस किया कि ये जो पेपर पे आप लिखते हो ना, आपका नाम, आपके सर्टिफिकेट्स, आपके अकम्पलिशमेंट्स, आपके अवार्ड्स, आपके ऑनर्स, जो भी आपने पेपर में लिखा है आपके रेज्यूमे में, ये सब ऐसे साइड पर रखा जाएगा। इसीलिए मैंने कोर्ट के जरिए हिंदुस्तान के यूथ को एक मैसेज देने की कोशिश की। यूथ को मैंने मैसेज दिया मेरे कोर्ट के जरिए से, योर टंग इज योर रेज्यूमे। आपका रेज्यूमे क्या है? नॉट द पीस ऑफ पेपर, योर टंग, जुबान आपका रेज्यूमे है, एंड योर रेज्यूमे इज योर टंग। और आपके रेज्यूमे क्या है? आपकी जुबान है। सो रिफाइन योर स्किल्स टू डिफाइन योरसेल्फ, refine your skills to define yourself। अब skills किसे कहते हैं? कोई भी काम में महारत रखना, वो स्किल है। मैं उस स्किल से भी मुतमईन नहीं हूं। लोग कहते हैं स्किल्स डेवलप कीजिए, लेकिन मुनव्वर जमा कह रहा है कि रिफाइन योर स्किल्स, उस स्किल्स को भी रिफाइन कीजिए, तो फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे। दुनिया क्या कहती है? स्किल्स डेवलप कीजिए, और मैं कह रहा हूं स्किल्स को रिफाइन कीजिए, यानी जो हुनर आपके पास में है, जिस हुनर को लोग सलाम करते हैं, उस पर और मजीद काम कीजिए, उसे और इम्प्रूव कीजिए। वो है रिफाइनमेंट, वो आपने अपनी जिंदगी में करना है, तो आप नुमाया बनोगे, आप जान बनोगे। प्यारे बच्चों, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन नुमाया नहीं बनते। आप रात में अपना सर उठाकर आसमान पर if you take a glance, you can see many shining stars. We do not need shining stars. We need moon. चांद एक ही होता है, तारे बहुत है आसमान में, हमें चांद जैसा नुमाया बनकर चमकना है। उसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो भी चीज आप करो लाइफ में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। फिर मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए एक कोट लिखा। मैंने सोचा कि मैं सिर्फ बच्चों को मोटिवेट करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे अपने आप को भी मोटिवेट करना है, टीचर्स को भी मोटिवेट करना है। फिर मैंने कोट लिखा कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर इज वर्थ नथिंग। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना मतलब अपने स्किल्स को रिफाइन करना, और एक वो बेहतरीन रिफाइनमेंट है स्किल्स का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया, और एक टीचर है नुमाया टीचर, लाखों में करोड़ों में एक टीचर। और फिर वैसे टीचर्स को मैं एड्रेस कर रहा हूं मेरे कोर्स से, मैं बता रहा हूं कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर इज वर्थ नथिंग इफ हिज स्टूडेंट्स आर जस्ट ऑर्डिनरी। अगर उसके स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी हैं, तो फिर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर कभी हो ही नहीं सकता। मेरे पास में जो इल्म है, मेरे पास में जो स्किल्स हैं, अगर वो मेरे स्टूडेंट्स में नहीं आ रहे, मैं जी जान लगाने पर भी नहीं आ रहे, तो फिर मेरे तालीम में वो नूर नहीं है, वो बरकतें नहीं है। तो आप भी अपने लाइफ में जो चीज करते हो ना, उसमें रिजल्ट्स आना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप लोग पिछले 15 साल से स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस में अपना वक्त दे रहे हैं। आप कितना वक्त दे रहे हो? रोजाना कितना वक्त आप कॉलेज में बिताते हैं? आंसर मी प्लीज। अबाउट 8 आवर्स का 8 घंटे आप अपने स्कूल को देते हैं, अपने कॉलेज को देते हैं। If I talk about Mahendra Singh Dhoni, he was a football player. After 15 years, he did not even touch the bat. He was into other sports. 15 साल के बाद महेंद्र सिंह धोनी को एडवाइस किया गया कि अभी आपने फुटबॉल का गोलकीपर था वो नहीं करना है, आपने क्रिकेट खेलना है। वहां से उसने बैट पकड़ा, ग्लव्स पहना, तो फिर दुनिया को दिखा दिया कि जैसा महेंद्र सिंह ने, धोनी ने ग्लव्स पहना तो हजारों की मौत हुई है। समझ पा रहे हो? किसकी मौत हुई है? आंसर, महेंद्र सिंह धोनी ने जैसे ग्लव्स पहन लिया, विकेट कीपिंग के, हजारों लोगों का कत्ल हुआ है। नो स्टम्प्स का नहीं, नो क्रिएटिविटी दिखाओ, मेरे जज्बात तक पहुंच कर दिखाइए। मैं ये
वंडरफुल, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बहुत अच्छे। जितने हिंदुस्तान के नौजवान बच्चे जो ख्वाब देख रहे थे मुझे भी विकेट कीपर बनना है इंडिया के लिए, 15 साल तक वो ख्वाब दबाई रहा, कोई विकेट कीपर नहीं बन सका। फिट रहा, कभी कोई मैच से दूर नहीं रहा, हमेशा फिटनेस में आला, परफॉर्मेंस में आला, कमिटमेंट में आला, बल्कि नाम उसने अर्न किया मिस्टर कूल करके, यानी गुस्सा कभी आता नहीं उसका। उसको दुनिया वालों ने क्या नाम दिया है? मिस्टर कूल। काम ऐसा करो कि दुनिया पूरी के पीछे आपके लग गया ना, कंपटीशन में आप नुमाया बन के रहना। 15 साल तक दरवाजे बंद हो गए थे हिंदुस्तान के विकेट कीपर के। बॉलर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक से आला नया बॉलर आ रहा है, नया बैट्समैन आ रहा है, नया फील्डर आ रहा है, नया स्पिनर आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कौन? सिर्फ विकेट कीपर नहीं आ रहा। ये होता है राज करना। जिस चीज पर बैठ जाते हो उस पर कमांड हासिल होना। मैथ की किताब खोलते हो तो मैथ पर गजब का कमांड हासिल होना चाहिए। इंग्लिश बोलते हो तो इंग्लिश पर गजब का कमांड होना चाहिए। 12 ही टेंसेस है प्यारे बच्चों, इंग्लिश में 12,000 टेंसेस नहीं। बड़े आसानी से सीख सकते हो टेंसेस, बड़े आसानी से। जिन्हें कुछ भी नहीं आता है वो लोग गजब का ग्रामर सीखकर हमारे वर्कशॉप से जाते हैं। एकदम गांव का बंदा, मेवात का, जिसे एक सेंटेंस लिखने नहीं आ रहा, ही इज गोइंग टू स्कूल लिखना है, उसमें 4 स्पेलिंग मिस्टेक्स थे। कितने? 4। 2 महीने तब उसने एडमिशन लिया तो पहला वर्कशॉप उसने ऐसे लापरवाही से गुजार दिया। वालिद के प्रेशर से आया था, वालिद कोरोना में मुलविस, कंस्ट्रक्शन में जबरदस्त बिजनेस में 5 लाख रुपए कुछ भिलाई हॉस्पिटल की, तो बेटे से कहा कि फलाने जगह पैसे हैं, 5 लाख रुपए लिया। तो वो गया 5 लाख हॉस्पिटल की तरफ आने लगा। फिर सोचा कि बड़ी रकम है, इससे मैं तो करियर बना सकता हूँ, मुझे फिल्म हीरो बनना है करके मेवात से बॉम्बे चला गया। कहा कैसे गया? अपने बाप को मौत के बिस्तर पर रख करके। ऐसे भी नौजवान हिंदुस्तान में है। और वो मेवात कैसा शहर, मौलाना से कभी पूछिए बोलेंगे वहां से क्या जिंदा हुआ है, मेवात से क्या काम शुरू हुआ है, कैसे वर्ल्ड में फैला है वहां से काम। और वहां से एक नौजवान 5 लाख रुपए लेकर फरार हो जाता है और टीचर्स को मारता है, टीचर्स को डराता है, स्कूल के धमकाता है। और वैसा प्रोडक्ट इंग्लिश एकेडमी में एडमिशन लिया हैदराबाद में। होटल में आकर पहले 20 दिन लाटोरी में वक्त गुजार दिया। वहां एक बिजनेसमैन भी फिजर भाई के नाम से अभी आए हुए हैं, बहुत कामयाब बिजनेसमैन, हार्ड वर्किंग, सेल्फ मेड मैन जिसे बोलते हैं। खानदान का कोई बिजनेस नहीं था, लेकिन उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया। तो सहारनपुर में टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में आपका भी नाम आता है माशाल्लाह। वो ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं और उसके बाद उन्होंने मोटिवेट किया उस बच्चे को कि बेटा तू तो आया और मैं देख रहा हूँ हमेशा तू लास्ट रो में बैठा होता है, कभी आकर मजा ले कि बिल्कुल आगे की सीट में बैठकर समा सबको सुन, उसका मजा देख कैसा रहता है। तो आखिरी एक हफ्ता आया तो वो उसको एक अजीब कैफियत हो गई और उसने अबू को फोन करके कहा कि अबू मैं और एक वर्कशॉप अटेंड करना चाहता हूँ। तो वालिद साहब खुशी से फ्लाइट बुक करके आया, बोले कि इसे एक नहीं मैं 3 साल तक पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा इकलौता वारिस है, मुझे स्कूल बनाना है। ये अगर काबिल हो गया तो स्कूल बहुत आसानी से चलेगा। तो दूसरा वर्कशॉप उसने कंटिन्यू की। दूसरे वर्कशॉप में उसने 83 मार्क्स लिया। इतना टफ एग्जाम पेपर होता है। कल मुस्तकबिल में शायद आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि हैदराबाद आकर 1 महीने की ट्रेनिंग लें आप लोग, तो आपको पता चलेगा कि कामा पर भी मार्क्स कट हो जाता है, फुल स्टॉप पर भी मार्क काटते हैं हम लोग, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो मार्क काट देते हैं, कैपिटल लेटर कहीं भी सेंटेंस में नहीं दिखा, जहां होना होता है तो मार्क कट हो जाता है। 0.25 से बड़े बड़े अवार्ड मिस हो जाते हैं उस वर्कशॉप, 0.25 मार्क्स। वैसा बंदा 83 मार्क्स लिया। माशाल्लाह आप लोग तो ग्रेजुएट्स हैं, आप लोग कॉलेज आ रहे हैं, गजब का काम कर सकते हैं। देखिए कामयाब होना ये सब चाहते हैं, लेकिन कामयाबी सबको मैसर नहीं होती है। कामयाबी एक चीज मांगती है आपसे, वो कुर्बानी मांगती है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, ये करीब है मैं इसको ही कामयाब करूंगा, या मुस्लिम को ही कामयाब करूंगा, या हिंदूज को ही कामयाब करूंगा। हम लोग मतलब ही है,
अल्लाह मतलबी नहीं है, इंसान मतलबी होता है, अल्लाह कभी मतलबी नहीं होता। अल्लाह ने कहा कि मैं राज़िक, मैं रिस्क देने वाला, तो सारे लोग को रिस्क देता है। उसकी जो पूजा करता है उसको भी देता है, जो पूजा अल्लाह की इबादत नहीं करता अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको भी जो है रिस्क दे रहा है, और तमाम मखलूक को रिस्क दे रहा है। जितने मखलूक इस दुनिया में है सबको, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। और कामयाब होना जो चाहते हैं, अल्लाह ने बताया जो मेहनत करेंगे उनको मैं कामयाबी अता करूंगा। अब बताइए कि मेहनत हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप लोग 6 घंटे स्कूल में बैठते हो, कॉलेज में बैठते हो, वो मेहनत नहीं है। बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स, द टाइम यू स्पेंड एट स्कूल, द टाइम यू स्पेंड एट कॉलेज, वो कोई मेहनत नहीं है। स्कूल से जब बाहर निकलते हो, कॉलेज से जब बाहर जाते हो, जो बचे 12 घंटे होते हैं, जो बचे 16 घंटे होते हैं, जो बचे 18 घंटे होते हो, वो आप कैसे गुजारते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। हिंदुस्तान में अगर 5 करोड़ बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या 2 करोड़ बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन 2 करोड़ बच्चों में आपका क्या मुकाम है? हाउ यू स्पेंड योर 24 आवर्स? अपने 24 आवर्स को आप कैसे बिताते हो? जिस उम्र से आप गुजर रहे हो उस उम्र का नाम है गोल्डन पीरियड। क्या नाम है? गोल्डन पीरियड। किसी को हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, तो डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं जरा भी अगर ले आने में देर करते तो कुछ भी हो सकता था आपके अब्बू को। अच्छा किया आपने बिल्कुल जल्दी ले आए। आधे घंटे में जो दवाई दी जाती है ना कार्डियक अरेस्ट में, वो जबरदस्त काम करती है। आधे घंटे के बाद जो दवाई देते हैं वहां मामला रिस्क होता है, 50-50 होता है। तो गोल्डन पीरियड होता है ना, फर्स्ट हाफ एन आवर। उसी तरह 15 साल से लेकर 20 साल तक या 21 साल तक ये जो पीरियड होता है, ये जो अरसा होता है ना, कोई बंदा अगर 70 साल जी रहा है उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट 7 इयर्स, सेकेंड 7 इयर्स, थर्ड 7 इयर्स, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स ने कहा कि पहले 7 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो तरबियत पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो चीज पहले 7 साल में मिल जाती है बंदों को, जाहिर सी बात है वो नेक्स्ट 7 इयर्स में अगर बंदा 100% नहीं कर रहा है तो 70% तो बचा रहेगा। लेकिन जो मैंने रिसर्च किया है, ये मेरा रिसर्च है, ये मेरा खुद का रिसर्च है, दुनिया देखती है कि फर्स्ट 7 इयर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स कहते हैं कि पहला 7 साल जो बच्चे का होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है। उसके बाद का जो 7 इयर्स होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्कॉलर्स ने कहा, रिसर्चर्स ने कहा, तो मुझे दखल अंदाजी उसमें नहीं करना है। लेकिन मुनव्वर ज़माने ने जो अपनी आंखों से देखा है हिंदुस्तान को और यूथ को, ये जो तबाह होते हैं बच्चे, बर्बाद हो जाते हैं बच्चे, कोलैप्स हो जाते हैं बच्चे, डैमेज हो जाते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, अस्ट्रे हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं जो बच्चे, ये 15 साल के बाद ही होता है। 15 से 21 साल जो कॉलेज में बच्चे कदम रखते हैं, एक अजीब गर्म खून होता है, जबरदस्त जोश होता है, ऐसा महसूस करते हैं अपने आप को कि आप ही लीडर हैं, आप ही ताकत हैं, ऐसा लगता है कि आप हर कुछ कर सकते हैं लाइफ, लेकिन सही राह पर नहीं होते। डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। वो जो गर्म खून है, वो जो जज्बा है, उसका डायरेक्शन क्या है? अल्लाह ने 2 चीजें बताकर हमें समझाया है कि आपको 2 गोल्स हैं, एक जन्नत और एक दोज़ख। वहां जाने के लिए क्या चीज चाहिए, यहां जाने के लिए क्या चीज चाहिए, दोनों के लिए भी एक्शन जरूरी है। एक्शन यानी एफर्ट्स लगाने जरूरी है। दोज़ख में भी जाना है, कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो करने, झूठ बोलना है, जिना करना है, ये सब देखकर ही तो दोज़ख में, जहन्नुम में फेंका जाएगा। उसमें भी पहल करना है, बंदे को चोरी करना होता है, कितनी प्लानिंग करना होता है, पुलिस से बचना होता है, लोगों से बचना होता है, जिना करना है, आम नहीं करते हैं आकर चौरस्ते पर, कितना छुप कर। अगर मालूम है कि एक बड़ी खूबसूरत लड़की है फलाने बंगले में, लेकिन जो गलियों से गुजरना है वो जिन्नातों की गली है, वो शायद की गली में कसम खुदा की पूरे शायद से लड़ते हुए जाओ, क्या पूरे जिन्नात को फेस करते हुए जाओ,
सब पूरी दुनिया डरेगी कि आप नहीं डरेंगे, क्योंकि आपकी लैला है वहां पर। ये इश्क हो जाता है उससे। जब किसी चीज से इश्क हो जाता है ना, तो इंसान उसको पाने के लिए कुछ भी कर लेता है अपनी जिंदगी में, कुछ भी कर लेता है। तो ये इश्क अल्लाह से होना, अल्लाह को पाने के लिए हमें सैक्रिफाइसेस देना है, मेहनत करना है। अल्लाह इश्क करने को बोल रहा है, लेकिन किसे इश्क करना? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप कहां इश्क कर रहे हैं आजकल के नौजवान? आपको ये बहुत गौर से सुनना है। तो मैंने जो हिंदुस्तान के बच्चों को देखा है बिगड़ते हुए, वो कौन सी उम्र से? 15 से लेकर 21 साल। ये जो पीरियड होता है, जबरदस्त मेहनत करते हैं वालिदैन, टीचर्स। फर्स्ट 15 ईयर्स बच्चे को बाहर जाने नहीं दिया जाता है, घर में ही रहता है। घर से आते ही अरबी पढ़ना है, अरबी होते ही मैथ का ट्यूशन है, उसके बाद होमवर्क करना है, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, बिल्कुल बाउंड्रीज में है, सेफ है। लेकिन जैसे उसका 10th हो जाता है, उसके बाद कॉलेज में कदम रखता है, वहां से खतरे के दिन चालू हो जाते हैं। 12th हो गया, ग्रेजुएशन में बंदा कदम रखता है, वहां से खतरनाक दिन शुरू हो जाता है, वहीं संभलना होता है। कोई बंदा अगर इंजीनियरिंग करना चाहता है तो 4 साल मेहनत करना होता है। मैंने कहता हूं कि नहीं, 4 साल नहीं करना है, एक ही महीना मेहनत करना है। वो पहला महीना अगर आपने जबरदस्त मेहनत की है, बेहतरीन नंबर आपसे कामयाब हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, बाकी के जो 7 सेमेस्टर्स हैं वो हंसते खेलते आप कामयाबी कर लेंगे उसको। क्योंकि जितना बिगाड़ होता है ना, वो पहले सेमेस्टर में ही होता है। अब तो हम आजाद हुए कॉलेज से, एक महीना तो एंजॉय करेंगे हम लोग। 11th 12th जेल की तरह था। आज नए कॉलेज में आए हैं, नए शहर में आए हैं, मेल विशारम छोड़कर चेन्नई आए हैं, मेल विशारम छोड़कर मुंबई आए हैं, मेल विशारम छोड़कर बेंगलुरु आए हैं। आजाद है, ना हमारे वालिदैन यहाँ पर, ना हमारे स्कूल के असातिज़ा यहाँ पर, ना हमारे रिश्तेदार यहाँ पर, ना हमारे वालिदैन के कोई दोस्त अहबाब हमारे पर जो नजर रखे। मैं तो आजाद हूँ बेंगलुरु में, मैं तो आजाद हूँ चेन्नई में, मैं तो आजाद हूँ हैदराबाद में, मुझे तो कोई देखने वाला ही नहीं है। लिहाजा मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं मूवीज भी जा सकता हूँ, मैं इश्कबाजी भी कर सकता हूँ, मैं जिना भी कर सकता हूँ। ये क्या सोचकर कर रहा है बंदा कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है? उसका ईमान जीरो हो जाता है। बताओ प्यारे बच्चों, क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि वी बिलीव दैट अल्लाह इज द सीयर एंड नोअर ऑफ एवरीथिंग। डोंट वी? क्या हम यकीन नहीं है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है? हम हर चीज जो हम करते हैं वो अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? फिर आप जब कोई गुनाह करते हो ये सोच करके कोई नहीं देख रहा है, तो फिर आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। वो गुनाह कर रहे हो जिससे आपका ईमान जीरो हो जाता है। उस वक्त में मौत अगर आ जाए तो हमारा ठिकाना जहन्नुम। क्यों? क्योंकि बड़ों ने बताया राई के दाने के बराबर भी ईमान लेकर जाओगे आप, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जन्नत से नवाजेगा। लेकिन ऐसी हरकतें हम लोग करते हैं जो ईमान ही जीरो होता है। मुझे कोई नहीं देख सकता है, तो कोई में अल्लाह भी है ना, तो अल्लाह तो देख रहा है। ये चीज हमेशा याद रख लें। आपके फोन में जो डीपी है, आपके फोन में स्क्रीन पे भी कुछ फोटोज होते शायद ना, उसमें रख लीजिए अल्लाह इज वॉचिंग मी। जैसा आपने फोन को टच किया तो पहला मैसेज क्या होना चाहिए? पहला क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाह इज वॉचिंग मी। वो पढ़ने के बाद किसी बंदे का ज़मीर इजाजत देगा कि मैं गंदी तस्वीर देखूं या गंदी मूवीज देखूं? प्यारे बच्चों, वादा करो, ये रख लीजिए फोन पर। स्क्रीन जो होता है ना, स्क्रीन पर पहला मैसेज क्या होना चाहिए? अल्लाह इज वॉचिंग मी, अल्लाह मुझे देख रहा है। ये पढ़ने के बाद ईमान ताजा हो जाए। मुझे यकीन है जो 10 बच्चे गलत काम करते हैं फोन लेकर, उसमें 7 से 8 बच्चे तो सुधर जा सकते हैं। जो वाकई अल्लाह को चाहते हैं, जो वाकई अल्लाह की कदर करते हैं, वो बच्चे गुनाहों से बच सकते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप लोगों को कामयाब होना, इस दौर के बच्चों को कह रहा हूं, ये 2021 के यंगस्टर्स से मैं मुखातिब हूं। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, नुमाया बनना चाहते हो, कुछ हटके करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, आपने कुर्बानी देना है। बताओ कि पहली कुर्बानी क्या है? आंसर मी प्लीज। वो क्या चीज है
जो आपको कामयाब होने से रोक सकती है, दैट इज मोबाइल फोन। याद रख लो प्यारे, जो आपके हाथ में मोबाइल है वो आपके ख्वाबों से दूर कर देगी आपको, यानी इतना मशगूल कर देगी आपको कि आपके पास में वक्त भी नहीं होगा ख्वाब देखने। वरना वो दौर था, लोग कम से कम ख्वाब तो देखते थे कि मुझे ये बनना है। आज के दौर के नौजवान बच्चों के पास में वक्त भी नहीं है ख्वाब देखने। रिसर्च कहता है कि 95% पीपल अक्रॉस द ग्लोब फेल टू अकम्प्लिश देयर गोल्स, यानी 700 करोड़ में मानो कि आधे लोग गफलत में जी रहे हैं, आधे लोग एम है उनके पास में, एम्बिशन है उनके पास में। 350 करोड़ लोग के पास में ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, एम्स हैं, डिजायर्स हैं। अब उन 350 करोड़ पर रिसर्च ने, जो भी बड़े बड़े स्कॉलर्स या फिलोसोफर्स ने रिसर्च किया और बता रहे हैं कि 95% से ज्यादा कम नहीं, ये लोग अपने ड्रीम्स को अकम्प्लिश नहीं कर सकते हैं या फेल हो जाते हैं। अब आपको पता है कि 350 करोड़ में 95% निकाले आंकड़ा तो कहां तक जाए, यानी 325 तो आराम तक पहुंच जाए। 350 करोड़ लोग ख्वाब देखते हैं रोजाना, एवरी डे। उसमें 330 करोड़ लोग नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। भाई थोड़ा सा सोचे, अगर आप दुनिया के लीडर हैं, आप दुनिया के अमीर हैं, यूथ के लीडर हैं, यूथ के प्रेसिडेंट हैं, मानो कि पूरे बैल विशारत में यूथ क्लब है, वो यूथ क्लब के प्रेसिडेंट आप हैं। एक एक बंदा जो है ना वो अपने आप को बना ले। सोचें फॉर इंस्टेंस के आप मैल विशारम के यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं और आपने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है कि ये 95% बच्चे ख्वाब देखकर भी क्यों फेल हो रहे हैं, या जितने बच्चे ख्वाब देख रहे हैं उनमें से 95% नाकाम क्यों हो रहे हैं, उस पर लिखें। आप घर जाएं, आज घर जाकर एक प्रोजेक्ट बनाएं। एक प्रोजेक्ट बनाकर मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर देता हूं, मुझे वो प्रोजेक्ट सबमिट करें प्लीज। क्या क्या चीजें करने से इंसान अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। उसमें विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था, विंस्टन चर्चिल पता है आपको, यूके का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन, आप अपने मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे इफ यू स्टॉप एंड थ्रो स्टोन्स एट एवरी डॉग दैट बार्क्स। जब आप कोई अच्छा काम करने के लिए खड़े हो जाते हैं, when you roll your sleeves up to do something big for yourself or for the nation or for the community, then you will find many people standing behind you, criticizing you. आपको क्रिटिसाइज करेंगे, तनकीद करेंगे, पैर पकड़कर खींचेंगे। ऐसे लोगों को जो काम कर रहे हैं ना, बेकार लोगों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर जो आवाम के लिए बंदा खड़ा हुआ है, कम्युनिटी के लिए जो बंदा अपनी जिंदगी वक्फ कर दिया है, ऐसे लोगों को एड्रेस करते हुए जो एम्बिशन है ना, एम्बिशियस बोलते हैं, जिनके पास में विजन है, विजनरी लोगों को यूके के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन इफ यू स्टॉप एंड थ्रो स्टोन्स एट एवरी डॉग दैट बार्क्स। अब यह बार्क यानी भौंकना नहीं है, यानी आप कोई अच्छा काम करते हो तो बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, तनकीद करेंगे, उनको जवाब देते हुए अगर जाओगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। अपने आप को क्लियर करते हुए जाओगे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, ये क्लियर करते हुए नहीं जाना। ये अल्लाह देख रहा है कौन सही है कौन गलत है, अपने बस काम करते हुए जाना। जब आप कोई बड़ी चीज हासिल कर काम करते हो ना, लोग रोकने की कोशिश करें। इस तरह से आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, उसमें लिखें क्या चीजें। अगर कोई बंदा बिलियनियर बनना चाहता है, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई मैनेजर बनना चाहता है, कोई सीईओ बनना चाहता है, तो क्या करने से उसके ख्वाब अधूरे रहेंगे, और साथ में फिर बने क्या करने से वो अचीव कर सकता है।
आप लोग 10-10 पॉइंट्स जरूर बनाएं, उसमें मोबाइल तो जरूर रखें। क्वेश्चन पेपर में मैंने एक क्वेश्चन आउट कर दिया आपको, ये आंसर लिखे जरूर डिफॉल्ट कि मोबाइल है जरूर, इससे फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, लेकिन ऐसी जबरदस्त चीज है मोबाइल, ये मोबाइल अगर है तो इससे फायदा भी है और इससे नुकसान भी है। मेरे जेब में टोपी है, इसे मैं दिखाता हूं आपको। ये एक जेब, कोई नजर आ रहा है? कोई चीज नजर आ रही है? एक जेब, ये एक जेब और ये एक जेब। कहीं फोन है, अब ये भी निकाल के दिखाऊं, इसमें रखा क्या फोन? फोन में रखता नहीं। ये निकम्मा बना देता है, स्किल्स को खत्म कर देता है, इंसान की एफिशिएंसी को कम कर देता है। हालांकि मुझे आपसे ज्यादा जरूरत फोन मुझे है, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज रोज मुझे फोन करती हैं, लेकिन एक दिन मैंने सोच लिया कि वीवीआईपीज मुझे कॉल कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज के, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स फोन कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा मुनव्वर जमां को इज्जत इनसे मिली है, वीवीआईपी से मिली है। एक दिन मैंने सोचा मुनव्वर जमां को पहचान अगर मिली है ना, तो वो पहचान स्टूडेंट्स ने दी है, स्टूडेंट्स ने बैठ बैठ कर दी है, स्टूडेंट्स ने सुन कर दी है, स्टूडेंट्स ने परफॉर्म कर के दी है। मेरी कामयाबी में स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत है, तो मैं स्टूडेंट्स को वीआईपी बना दिया। जब मैं स्टूडेंट से एड्रेस करता हूं तो मेरे पास में मैं फोन नहीं रखता, वो इसलिए नहीं रखता हूं कि मैं बच्चों को बताता हूं कि फोन आपको इतना बर्बाद कर देगा, आपके डिजायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, उसके बावजूद भी आप कभी यू विल नेवर बी एबल टू अकॉम्प्लिश योर ड्रीम्स एंड यू विल नेवर बी एबल टू फुलफिल योर ड्रीम्स। मैं सिर्फ यहां नहीं, हैदराबाद में छोड़कर आया मेरे फोन, क्योंकि जब मैं काम के लिए निकलता हूं मेरे लिए फोन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेरे लिए काम इंपॉर्टेंट होता है। मौलाना गवाह है, जब भी फोन पे बात कर रहे हैं, मैं जब निकल गया हैदराबाद से, यहाँ चेन्नई कार से आया कुछ लोगों से, मैं ट्रैवलिंग में भी मुझे सीखना था, तो मैंने मुफ्ती साहब को साथ में रखा, एक बिजनेसमैन को साथ में रखा। क्यों? गाने लगाते हुए नहीं गाना है मुझे दीन को भी सीखना है, दुनिया को भी सीखना है। मौलाना गवाह, मैं सोचा 18 घंटे में कार में बैठूं तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। मेरी जुबान हमेशा चलते रहती है, आज मेरे कान को चलाना है। एक कान मैंने मुफ्ती साहब को दिया, एक कान मैंने बिजनेसमैन किजर भाई को दिया। बहुत सारी चीजें सीखते हुए आया। सीखने की उम्र है प्यारे बच्चों, सीखना। मैं बच्चों को अगर कहता हूं कि फोन आपने इस्तेमाल नहीं करना है और मैं फोन इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरी जुबान में असर नहीं रहेगा। मैं बच्चों को कहता हूं कि पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो और मैं रिस्पेक्ट ना करूं तो मेरी जुबान पे असर नहीं रहेगा। अंग्रेजी से ऐसा इश्क हुआ, आप लोग को भी इश्क होता है ना इस उम्र में बच्चियों से, मुझे भी इश्क हुआ है, अफसोस के लड़कियों से नहीं, अंग्रेजी जुबान से हुआ। I too fell in love, not with any girl, but with the language, and that language made me a teacher, trainer and speaker, a motivational speaker. किससे इश्क करते हो? That matters a lot. उम्र इश्क करने की है प्यारे बच्चों, लेकिन चॉइस क्या है? वालिदैन से इश्क करो, अल्लाह से इश्क करो, तालीम इल्म से इश्क करो। हाँ, लड़कियों से भी करना है, लेकिन तब ये शादी के बाद करना है। ये हलाल है इश्क करना, रोमांस करना हलाल है, लेकिन किससे? बीवी से है, ये बच्चियों से नहीं है। नॉट बिफोर मैरिज। आज लव मैरिज बच्चियां कर रही हैं। लोग पूछते हैं मुझे कि ये अरेंज मैरिज सही है सर, लव मैरिज सही है? तो ना मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन ही गलत है। बहुत सारे बच्चियां भी पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज? ये सवाल ही गलत है। देयर इज नो लव मैरिज, देयर इज नो अरेंज मैरिज, देयर इज ओनली मैरिज, और वो मैरिज के बाद लव करना। लेकिन लोग मैरिज से पहले लव कर रहे हैं। क्या खूबसूरत इस्लाम में देखिए, लव को इधर रखो तो हलाल, लव को इधर लाओ तो हराम है कि नहीं? सिर्फ एक वर्ड को इधर ला दो हराम है, जहन्नुम ठिकाना। उसी लव को उठाइए इधर रखिए,
हलाल है। अब बच्चियों को इश्क हो जाता है तो पागलपन जुनून भी चढ़ जाता है। अब होटल में बर्गर खाना, पार्क को लेकर जाना, गाड़ी पर बिठा कर लेके जाना, ये सब इबादत है। अपनी बीवी को नए नए शहर लेकर जाना, घुमाना, दिखाना, हज पर लेके जाओ, उम्रे पर लेके जाओ, अपने साथ लेके चलो, अपने हम सफर बना के चलो, ये इबादत है। लेकिन शादी से पहले वो चीज कर रहे हो वो हराम। आपके किचन में शादी होने के बाद में आपकी बीवी आपके लिए रोटी बनाते रहती है, सुख कर खिड़की में से फूल फेंकना। हाँ, यही तो लव है। व्हाट इज लव? लेटर लिखना खिड़की में से बिना छुपे, पता नहीं चलना, ऐसे फेंकना। उसके सामने गिरेगी रोटी बेलते हुए, वो देखेगी, खोलेगी, उसमें नीचे आपका नाम रहेगा, इधर उधर ढूंढेगी, खिड़की में से बोलना गलत हो सकता हूँ, बना टोक सकते हैं मुझे, लेकिन ये लव है। इस तरह से उसमें क्रिएटिविटी करो अपने भाई के साथ। लेकिन शादी के बाद नफरत शुरू हो जाती है, बात तक नहीं करते हैं, यानी हर चीज उल्टा कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिलती। ये बच्चों, आप जिस उम्र से गुजर रहे हो, ये गर्भ नाप में है, ये इश्क करने की उम्र है। लेकिन किससे? किताबों से इश्क करना। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 12वीं उम्र में, when he was 12 years old, he established a library at home. मैं आपके घर अभी चलता हूँ, 250 बच्चों के घर चलता हूँ, दिखाइए लाइब्रेरी मुझे, दिखाइए किताबें मुझे। स्कूल की किताबों को लाइब्रेरी नहीं कही जाती है। मुझे धोखा नहीं देना ले आकर के स्कूल की किताबें दिखाए और बोले कि ये देखिए लाइब्रेरी होकर। लाइब्रेरी यानी हर सब्जेक्ट की बुक्स होना है। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जब 12 साल की आपकी उम्र थी तो घर में बाकायदा उन्होंने लाइब्रेरी सेटअप कर दिया था। तो 12 साल का एक बंदा लाइब्रेरी बना रहा है तो उसका मुस्तकबिल कैसे होता होगा? सिंगर बनेगा, डांसर बनेगा, फुटबॉलर बनेगा, क्रिकेटर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, क्या बनेगा? एजुकेशन मिनिस्टर। वाहिद हिंदुस्तान में एक ही शख्सियत बैक वक्त में पूरे उलमा का सरदार, प्रेसिडेंट है ना उलमा, जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट। और फिर कांग्रेस उस जमाने में कैसी पार्टी थी पॉलिटिकल, कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट होना हमारी कम्युनिटी से होना तसव्वुर भी नहीं कर सकते आज। उस वक्त में उलमा दीन का प्रेसिडेंट होना, फिर किसका प्रेसिडेंट? पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट होना, और एजुकेशन मिनिस्टर माशाअल्लाह। तो ये एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं तो उनके माजी में झांकिए आप लोग। ये एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा नहीं बने, इश्क था। किससे इश्क था? किताबों से इश्क था। मैं चाहता हूं आप लोग इश्क करें किताबों से, इल्म से। ये नॉलेज है, ये इल्म अगर आपने हासिल किया है, स्किल्स आपने डेवलप किया है, यकीन जाने यहां तो बच्चे बैठे हैं ना, ये आप कल के लीडर्स बने। आप 15,000, 25,000, 50,000, 1 लाख ऐसे लेने वाले नहीं बनेंगे। आप 100, 200, 1,000, 2,000 एम्प्लॉयज को सैलरीज देने वाले बनेंगे। आप लोग मैं कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी सैलरी 2 लाख होनी चाहिए, बड़ी छोटी सोच रख रहे हो आप। आपका अल्लाह छोटा नहीं है, याद रखना, आपका अल्लाह बहुत बड़ा है। तो किंग सलमान को अल्लाह दे सकता है, वही आपको भी दे सकता है। जो बिल गेट्स को अल्लाह दे रहा है वो आपको भी दे रहा है, लेकिन आपने नीयत बनानी है। हम लोग नीयत बड़ी छोटी रखते हैं। जैसी आप नीयत करते हो अल्लाह की वैसी प्रोग्रामिंग होगी। आप तलब कर रहे हो अल्लाह से, या अल्लाह मुझे इम्तिहान में कामयाब कर दे, या अल्लाह मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब दिला दे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको वैसी जॉब दिलाएगा जो 25-30 हजार में खेलते रहेंगे। अगर इस उम्र में आपका ख्वाब है कि या अल्लाह इस मैं मुशारफ में जितने गरीब बच्चियां हैं वो सब गरीब बच्चियों का कफील मैं बनूंगा, उनको तालीम मैं दूंगा, उनको शादियां मैं करवाऊंगा मेरे पैसों से, तो मैं बिचारम के बिल गेट्स बना देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दौलत से नवाज देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यहां से ही प्रोग्रामिंग शुरू होगी। आप मांग रहे क्यों अल्लाह से? बड़ा छोटा मांग रहे, इसका मतलब यकीन नहीं है आपको अल्लाह से कि जो आप अल्लाह से मांगते हो वो अल्लाह नहीं देगा, ये यकीन है तो ईमान में कमजोरी है। आप हर चीज आप पा सकते हो प्यारे बच्चों, एवरीथिंग यू कैन अचीव इन दिस वर्ल्ड। जो चीज आप सोचते हैं वो चीज आप पा सकते हो।
अगर कोई चीज नहीं पा सकते हैं, अगर कोई चीज के दरवाजे बंद हो गए तो वो सिर्फ नबूवत के दरवाजे बंद हुए हैं। तो उसके अलावा इंसान में जो अल्लाह ने सलाहियतों से नवाजा है ना, वो सारी चीजें आप पा सकते हैं इस दुनिया में। बस आपने मेहनत करना है। दरवाजे अगर बंद हुए तो प्यारे बच्चों किसके बंद हुए? सिर्फ नबूवत के दरवाजे। अभी कोई नबी आने वाला नहीं है। आप आलिम बन सकते हैं, बेहतरीन आलिम बन सकते हैं, आलिम प्लस डॉक्टर बन सकते हैं, आलिम प्लस डॉक्टर प्लस एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं, आलिम प्लस डॉक्टर प्लस एजुकेशनिस्ट प्लस सोशल एक्टिविस्ट प्लस फिलांथ्रोपिस्ट। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब आसाम में हैं, वहां जाकर दम रह गया मैं देख करके। देवबंद का एक प्रोडक्ट, एक आलिम थी, टॉप का बिजनेस अजमल परफ्यूम्स चलते हैं 40 कंट्रीज में आपका बिजनेस है। कितने ना जाने स्कूल कॉलेजेस एस्टैब्लिश कर दिए हैं। 2017 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, यानी आसाम में मेरा पहला प्रोजेक्ट किया था, तो 30 बच्चे एक झोपड़पट्टी में बैठ करके नीट की तैयारी कर रहे थे। छोटा सा, यानी सुपर इन द सेंस, ये जो आपका स्कूल है ये 40 गुना अच्छा है। वहां से 2 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। तो मौलाना का जज्बा जबरदस्त बढ़ गया कि अरे हम लोग कर सकते हैं। तो दूसरी बैच में जब के मेहनत करवाई मौलाना ने, तो 22 बच्चे क्वालिफाई। तीसरे साल और मेहनत करवाई, बिल्डिंग बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, तो 82 बच्चे क्वालिफाई हुए। और इस साल कोरोना के चैलेंजेस से जूझ रही थी दुनिया। इस वक्त में जो बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन्स थे, तो मौलाना ने किताबें थामी नौजवान बच्चों में। 150 बच्चे नीट क्वालिफाई किए हैं। एक कॉलेज से 150 बच्चे नीट क्वालिफाई करना आसान है? भी इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक आलिम दीन मदरसा चलाता है और वहां से 150 डॉक्टर्स पैदा हो रहे हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर। और कितने गरीबों को खाना खिलाते हैं, कितने यतीमों को मदद करते हैं, कितने बेवाओं की मदद करते हैं, कितने मदारिस चलाते हैं। तो ये आलिम भी हुए, एजुकेशनिस्ट भी हुए, पॉलिटिशियन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक पार्टी के फाउंडर है। सिर्फ नबूवत के दरवाजे बंद हुए, बाकी सारे दरवाजे खुले हैं। आपने जो बनना है आप बन सकते हैं। लेकिन बनने के लिए प्यारे बच्चों 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता कुर्बानियों का, उसमें मेहनत की जरूरत है, उसमें कुर्बानी की जरूरत है, उसमें सब्र की जरूरत है, उसमें पैशन की जरूरत है, उसमें जुनून की जरूरत है, उसमें दीवानगी की जरूरत है, उसमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। अब सैक्रिफाइस से मैंने शुरू किया था। सैक्रिफाइस क्या है? मोबाइल की सैक्रिफाइस, दोस्तों की सैक्रिफाइस। दोस्त कहता है रात में पढ़ाई कर लेंगे, चल अभी क्रिकेट खेलते हैं। रात में पढ़ाई करेंगे, चल अभी मूवी देखते हैं। रात में पढ़ाई करेंगे, चल गपशप लड़ाते हैं। वहां सैक्रिफाइस करना है आपको। वहां आपने दोस्त को छोड़कर किताब को पकड़ना है। इल्म ही आपको नुमाया बनाने वाला। आज यहाँ हाशमी साहब हाशिम साहब एक जबरदस्त रोल मॉडल है सबके लिए। माशाअल्लाह आप ही के शहर के हैं ना, या ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, या फिर अमेरिका में कहीं टॉप के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। यही का प्रोडक्ट आपकी आंखों के सामने है। कहां से आपकी शुरुआत हुई है और कैसे एम्पायर को खड़ा किया है, ये आप सब लोग कर सकते हैं। जो हाशिम साहब ने हासिल किया है उससे 10 टाइम्स ज्यादा आप लोग हासिल कर सकते हैं। सिर्फ ये सोचना है कि मैं ये चीज कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। मुझे 2 और 10 का फर्क नहीं मालूम था प्यारे बच्चों। अंतिम 28 ईयर्स, 28 साल तक मेरा ग्रेजुएशन, मेरा डिप्लोमा इन फार्मेसी, मेरी पढ़ाई सब मुकम्मल हो गई। ये सब होने के बाद भी अंग्रेजी मुझे नहीं आती। 28 साल जॉब कर रहा था, बड़े हॉस्पिटल में जॉब, डॉक्टर से बात करना था मुझे। यकीन जाने डॉक्टर का जब फोन आता तो फोन ऐसे रखकर कहता मेरे कलीग से यू बेटर टेक द कॉल, यानी इंग्लिश में नहीं बोलता था, उर्दू में कहता था कि तू बात कर ले डॉक्टर से।
इतनी घबराहट होती थी। एक रिंग वहां होती थी टेबल पर, एक घंटे यहाँ भी बजती थी। वहां यहाँ हैबत ऐसे ताली हो जाती है। उस हैबत को अंग्रेजी में एंग्लोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एंग्लोफोबिया। एक हाइड्रोफोबिया होता है पानी से खौफ, एंग्लोफोबिया अंग्रेजी से खौफ। वो खौफ मेरे में था। एक दिन मैंने सोचा कि चलो अब मेरे पास में दो चॉइस है, या तो मुझे वापस मेरे गांव जाना है शहर से, हैदराबाद से नलगुंडा, या फिर मुझे अंग्रेजी सीखना है। अंग्रेजी सीखने के लिए मुझे क्या करना है? इंस्टीट्यूट तलाश करना है, अच्छे इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल करना है। कई इंस्टीट्यूट से जीने से, जीना होता है ना आपको, जीना किसे कहते हैं? स्टेट्स को कहते हैं। चिड़िया होते हैं ना चढ़ते हुए, जीना है। जीने से भी घबरा के वापस आ गया। वहां एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई रहती है, अगर वो मुंह खोल के इंग्लिश में बात करते तो मेरी तो छुट्टी पे वापस आ गया। ऐसा एक बार नहीं, कई सारे इंस्टीट्यूट से डर डर के वापस हुआ था। और एक छोटे से गांव में, छोटे से मोहल्ले में उस्ताद मेरे अम्मा साहब वहां पर बेहतरीन इंग्लिश पढ़ाते हैं। लुक-लुकाती चेयर, टिल्टिंग चेयर बोलते हैं इंग्लिश में, जो लुक-लुकाती होती ना, हिलते रहती है चेयर, कभी भी टूट सकती है। 25-30 बच्चों को बिठाकर ग्रामर पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों की इंटरव्यू लेते हैं। कुछ काबिलियत है, समझने की सलाहियत है नहीं है, टेस्ट करते हैं। वैसे ही बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अंग्रेजी सीखना है तो यही उस्ताद से सीखना है। अब उनके असिस्टेंट से मिला, 1 महीने तक रोज जाता रहा। मुझे कुछ भी करिए भाई, बिना इंटरव्यू के मुझे दाखिला दिलवाइए। इंटरव्यू में ये बंदा 100% फेल होने वाला है, ये मुझे मालूम है। मेरा कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। आई नो माई सेल्फ 100% मुझे फेल होना है। मैं तो क्वालिफाई नहीं होगा, लेकिन मैंने तय कर लिया तो सीखना तो मुझे यही उस्ताद से। 1 महीने मेरा जज्बा देखे, और जज्बा देखने के बाद उन्होंने एडमिशन, मेरा पहला एडमिशन किया बिना इंटरव्यू का। उन्होंने कहा यादी, मैं यादी यानी दोस्त को बोलते हैं, मैं 5 साल से खिदमत कर रहा हूँ उस्ताद की, एक भी ऐसा एडमिशन मैंने नहीं लिया, लेकिन आपका जज्बा मैं महीने से देख रहा हूँ। आप लास्ट बेंच में कैसे झुककर बैठना, 1 हफ्ते तक मुंह भी नहीं खोलना, क्योंकि उस्ताद रिकॉल कर लेंगे ये बिना इंटरव्यू वाला है। तो बिल्कुल चुप कर 1 हफ्ता खामोश बैठा। उसके बाद धीरे धीरे सर से इंटरेक्ट करने लगा, और बीच में वालिद साहब की तबीयत खराब होती तो मेरे अंग्रेजी जिससे मुझे इश्क था वहां सैक्रिफाइस करता, दौड़े चले जाता मेरे वालिद साहब के पास खिदमत करने के लिए। वालिद की रिस्पेक्ट करना बेहद जरूरी है। फिर मैं आता उस्ताद के पास, उस्ताद कहते कि बेसिक बैच हो गई है, आप एडवांस कीजिए। और मैं कहता कि सर मैं बेसिक बैच पूरा मुकम्मल सीख कर ही एडवांस करूंगा। तो उस्ताद ने मौका दिया बेसिक में, फिर एक बार बेसिक ज्वाइन किया। फिर मुझे कॉल आता है अम्मी का कि अब्बू की तबीयत खराब हो गई है, पैरालिसिस हुआ है। गया 10 दिन मेहनत किया वालिद साहब पर, फिर वापस आया। उस्ताद ने कहा अभी तो आप एडवांस में आ जाइए, आप बहुत अच्छी अंग्रेजी सीखी है, बेसिक बहुत जबरदस्त है आप। तो मैंने उस्ताद से कहा उस्ताद जो भी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो रट्टा मार के कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे पास कितना इल्म है। बेसिक का एक वर्ड, एक टेंस, एक टॉपिक जब तक मैं मुतमईन ना हो जाऊं कि ये मुझे आता है, मैं जब तक नहीं लूंगा। बाकी के दूसरे बच्चे एडवांस दौड़े चले जाते, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं। मैंने सब्र किया। पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, इसलिए बड़े फरमाते हैं सब्र और शुक्रगुजारी ये है जन्नत की सवारी। जन्नत की सवारी क्या है? सब्र और शुक्रगुजारी। जितना आपके पास है उससे आप मुतमईन हो। जो भी अल्लाह ने आपको दिया उससे अगर राजी हैं आप तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के दरवाजे खोल देगा, क्योंकि अल्लाह से आप हमेशा राजी हैं। और सब्र कर, ये सब्र कब करेंगे? जब आप राजी रहेंगे अल्लाह से, तभी ना आप सब्र करेंगे। तो सब्र और शुक्रगुजारी है जन्नत की ये बेहतरीन सवाल। तो आप ये सब्र करें। तो मैं ऐसे 3 या 4 दफा बेसिक बैच किया, फिर 2 दफा एडवांस बैच किया, फिर एडवांस प्लस मैंने 2 बार किया, फिर फोनेटिक्स के क्लासेस हुए। अगर मैं सबकी तरह एक ही चीज को लेकर अड़ा रहता कि एक बेसिक कर लिया बस काफी है, उस वक्त में
मेरी थोड़ी शिकायत चलती थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या अल्लाह क्या आप गवाह नहीं है, आप नहीं देखते हो मेरा कितना जज्बा, ये 35 बच्चों में मुझसे ज्यादा कोई दीवाना नहीं है, ऐसा तालिब ऐसा स्टूडेंट नहीं है, ये बच्चे तो रोजाना रेगुलर अटेंड कर रहे हैं क्लास, तू मुझे क्यों मौका नहीं दे रहा, मेरे वालिद को क्यों बीमार कर रहा है यार, मैं सीखना चाहता हूँ। ये अल्लाह से अंदर दबी जुबान से ये गुफ्तगू चलती और बार बार वाले बीमार होते थे, बार बार मुझे शहर से कहीं नलगोंडा वापस जाना पड़ता था। लेकिन आज 2021 में कह रहा हूँ कि मेरे अब्बू बीमार ना होते, उनके पैर ना दबाता, उनकी फिजियोथेरेपी अगर मैं ना करता, उनकी दुआएं अगर मैं ना लेता, तो आज मैं टीचर नहीं बनता, आज मैं स्पीकर नहीं बनता, आज मैं ट्रेनर नहीं बनता। ये अल्लाह प्रोग्रामिंग करता है, मुश्किलों में डालता है। आपको अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई मुश्किल में डाल रहा है ना, कोई चैलेंजेस में डाल रहा है ना, तो पहला थॉट आपको क्या आना है कि अल्लाह मुझे संवारना चाहता है, अल्लाह मुझे बनाना चाहता है, अल्लाह मुझे नुमाया बनाना चाहता है, अल्लाह मुझे कामयाब करना चाहता है। इसलिए डॉक्टर एपीजे कलाम साहब ने जबरदस्त इंस्पिरेशनल कोर्स लिखे हैं। आप ही के स्टेट के हैं, जानते हैं ना डॉक्टर एपीजे कलाम साहब, उन्होंने क्या जबरदस्त कोर्स लिखा। सारे स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, बड़े जज्बे से पढ़ाता हूँ, और जब भी मैं पढ़ाता हूँ पूरे जोश से पढ़ाता हूँ। और वो कहते हैं कि डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू। लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, जो मुश्किलात आते हैं, जो परेशानियां आते हैं, जो हार्डशिप आते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ये आपको तबाह करने के लिए नहीं आते हैं, ये आपको संवारने के लिए आते हैं, ये आपको मदद करने के लिए आते हैं। एकदम दीवानी बात लगती है लोगों को। आप पर कोई प्रॉब्लम आया, कोई बड़ा चैलेंज आया, कोई मुसीबत आ पड़ी है आप पर, और आपका कोई दोस्त या कोई बहुत बड़ा अच्छा स्कॉलर आपसे कह रहा है भाई ये प्रॉब्लम आपको मदद करने आई है, तो आप बोलेंगे मौलाना पागल तो नहीं हो गए, दीवाने तो नहीं हो गए, कैसे मुश्किल में मैं हूं और आप कह रहे हैं कि ये मेरी मदद करने आए हैं। आप अगर कोई मेरी मदद करो तो फिर मैं कहूंगा आप मेरी मदद के लिए आए हैं। मुसीबत कैसे मदद करती है? लेकिन डॉक्टर एपीजे कलाम की सोच देखिए, डॉक्टर एपीजे कलाम साहब कहते हैं कि मुसीबत हमेशा आपकी मदद के लिए आती है। वो कैसे? डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट टू हेल्प यू रियलाइज यूर हिडन पोटेंशियल एंड पावर। अंदर जो छुपा हुनर आपने है, जो दबा छुपा टैलेंट आपने है, उसे बाहर निकालने के लिए आती है मुसीबत। आप में टैलेंट है, दबा हुआ है, छुपा हुआ है, उसे बाहर निकालने के लिए मुसीबत आती है। जब प्रेशर आता है ना, इंसान 10 गुना अच्छा काम करता है। एक मिसाल देता हूं मैं, एक छोटे से गांव में एक बंदा जंगलों से गुजरते हुए जा रहा है, गुनगुनाते हुए, मजे लेते हुए, मस्त मगन है, आराम से चलते हुए जा रहा है और गाने वाने गाते हुए, गुनगुनाते हुए अपनी जुबान में मस्त मगन होते हुए जा रहा है। और उसको एक जानवर की आवाज सुनाई देती है। वो ऐसे धीरे से पलटता है तो एक भेड़िया उसकी तरफ दौड़ते हुए चला आता है। वो देखकर अब ये बंदा जितना खुश था उतना परेशान हो जाता है। और डॉक्टर एपीजे कलाम साहब ऐसे बंदों को कह रहे हैं कि वो जो भेड़िया है ना, वो आपकी मदद करने आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे डॉक्टर एपीजे कलाम साहब? बिल्कुल गुस्से में आ रहा है। तो डॉक्टर एपीजे कलाम साहब की सोच क्या है, थोड़ा सा आप और फरमाइश में बताऊंगा। तो वो बंदा दौड़ने लगता है और जैसा अपनी स्पीड बढ़ाता है वो भेड़िया भी अपनी स्पीड को जनरेट करता है। अब ये दोनों अपनी स्पीड बिल्कुल तेज, ये तेज वो तेज, ये तेज वो तेज, ये तेज वो तेज। यानी उस वक्त वो एक इंसान नहीं था, वो उस जमाने का यूसेन बोल्ट था। यूसेन बोल्ट जानते हैं, 9.58 सेकेंड्स में उसने 100 मीटर्स भागा है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा था। 100 मीटर्स जो होते हैं ना, वो 9.58 सेकेंड्स में दौड़ा है। अब यूसेन बोल्ट की स्पीड जबरदस्त भाग रहा है, तेज भाग रहा है, थक रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा है। क्यों? उसके पास में कोई चारा नहीं बचा, मौत उसके बिल्कुल करीब है। जब वो बंदा एहसास कर लेता है, उसे मालूम हो जाता है कि अब वक्त आ चुका है, अब दौड़ना भी नहीं है, मैं थक चुका हूं, अब बस कुछ नया करना है मुझे। अब जैसा वो भेड़िया आखिरी एफर्ट लगाता है, उस पर छलांग लगाता है,
तो ये 10 टाइम्स ज्यादा एफर्ट्स लगाकर ऐसे ही छलांग लगाता है, उछलकर एक झाड़ के पेड़ को पकड़ लेता है। अब पेड़ को लटक रहा है, अब वो भेड़िया तक रहा है, देख रहा है, कब गिरेगा कब खाऊंगा, कब गिरेगा कब खाऊंगा। वो उछल रहा है, बिल्कुल पैरों के करीब आ रहा है, फिर भेड़िया नीचे, फिर छलांग लगा रहा है, छू भी नहीं सक रहा है, उतनी ऊपर उछलकर उसने पकड़ लिया। अब हाथ में से दम छूटने लगा, अब कोई चारा नहीं बचा, बस हाथ छोड़ना है, गिरना है, उसके हिस्सा बनना है। लेकिन अल्लाह की प्रोग्रामिंग ऐसी होती है, देखें कि दूर से काफिला नजर आता है तो ये चिल्लाता है हेल्प हेल्प करके, बचाओ बचाओ। तो काफिला जैसा उसके तरफ दौड़े चला आता है, वो देखकर पतली गली से वो भेड़िया भी निकल जाता है। तो वो झाड़ से कूदता है, कूदकर ठंडी सांस लेता है। अब सांस लेने के बाद वो लोग से मुखातिब होता है, तो वो काफिले का सरदार उससे पूछता है क्या माजरा है बताइए। तो वो बंदा कहता है कि मैं मस्त मगन गुनगुनाते हुए, मजे लेते हुए, आराम से मैं चलते हुए जा रहा था इस जंगल से, और भेड़िया दूर से भागते हुए मैंने देखा, मेरी तरफ आते हुए मैंने देखा, मैंने भी भागा, बहुत कोशिश की, जब थक गया आखिरी में मैंने उछलकर पकड़ लिया। तो वो काफिले का सरदार कभी जमीन को देखता है, कभी उस पेड़ के हाइट को देखता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, फिर उस बंदे की तरफ देखकर बोलता है पागल समझते हो। हम फिर पकड़ के दिखा इस पेड़ को। अब वो थोड़ी दौड़ लगाकर पकड़ता है, वो पेड़ तक पहुंच ही नहीं पाता है, फिर दौड़ लगाता है, फिर पकड़ नहीं पाता है। तो इससे मैसेज क्या लेना है आपने, जब पीछे से फायर, पीछे से प्रेशर होता है ना, जब इंसान कई गुना ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। यानी वो उछलने का हुनर उसमें था कि नहीं था, उसे खुद नहीं मालूम। सेकेंड टाइम ट्राई कर रहा है, थर्ड टाइम ट्राई कर रहा है, फोर्थ टाइम ट्राई कर रहा है, तो वो छू नहीं पा रहा है। लेकिन फर्स्ट टाइम उसने किया, छुआ कि नहीं छुआ? क्यों छुआ? जब उसे मालूम था कि देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, और कुछ नहीं बचा है, अपना 100% दिया उसने। लाइफ में आप जब अपना 100% दोगे ना, तो आप वो काम करोगे जो करोड़ों लोग ख्वाब रखकर भी नहीं कर सकते हैं। कई सारे नौजवानों में डिजायर्स होंगे, लेकिन आप ऐसे बंदों में से होंगे, वो डिजायर्स को फुलफिल करने वालों में से आपका नाम होगा। ये कब होगा? जब आप अपना 100% देंगे, जब आप सैक्रिफाइस देंगे। कई सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपके हाथ में किताब, इल्म के दीवाने। कई सारे बच्चे गर्ल्स कॉलेज के तवाफ कर रहे होते हैं, आप किताबों का तवाफ कर रहे होते हैं। और 10 साल के बाद देखना, कोई IAS ऑफिसर निकलेगा यहाँ से, कोई IPS ऑफिसर निकलेगा यहाँ से, कोई कॉर्पोरेट कंपनी का CEO बनेगा। और वो बच्चे जो गर्ल्स कॉलेज का तवाफ कर रहे थे, वो बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे थे, वो बच्चे मैकडॉनल्ड्स में जो है खाने वाने खाकर जिंदगी गुजार रहे थे, 10 साल के बाद मुसीबतों में आप पाओगे, प्रॉब्लम्स में देखोगे, आप हाथ ऐसे करते हुए देखोगे, आप कमजोर पाओगे उन लोग को, और आप कहीं से कहीं निकल जाओगे। ये तो 5 से 7 साल का फेज है, आप तो 20 साल के करीब हो चुके हैं। अब यहां से जो 3 साल आपने काम करना है, ये आपके नेक्स्ट 50 ईयर्स, अगर आप 70-75 ईयर्स जीने का शौक रखते हैं, तो इसमें जो नेक्स्ट 50 साल आपने जीना है, तो वो 50 साल कैसे जियोगे, ये नेक्स्ट 2-3 साल पर डिपेंड करता है। ये 2 साल आपने, 3 साल आपने जम के मेहनत अगर कर ली, तो 50 साल आपको बेहतरीन तोहफा मिल रहा है। 50 ईयर्स मस्त जिंदगी जीने वाले हैं। ये 3 साल अगर आपने गफलत में जिंदगी गुजार दी, तो समझना कि आने वाले जो 50 साल है आप मुसीबतों में गुजारोगे। सिर्फ मुसीबतों में नहीं गुजारोगे, शादी होगी कोई बच्चे से, उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे। बच्चे होंगे, बच्चों को सही तालीम नहीं दे सकते हैं, सही तरबियत नहीं करेंगे, क्योंकि 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा 10,000 कमाने के लिए, 15,000 कमाने के लिए, 20,000 कमाने के लिए। आज अगर ये 3 साल जब के मेहनत कर लिया आपने, तो 6 घंटे काम करोगे, 6 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। कल 15 साल के बाद आप जाकर लोग से बोलेंगे मैं 18 घंटे काम करना चाहता हूं, मुझे जॉब दीजिए, वो पोजीशन की जॉब नहीं मिलेगी आपको। वहां 6 घंटे काम करने का बंदा चाहिए,
वहां स्मार्ट बंदों की जरूरत होती है, हार्ड वर्किंग के बंदों की जरूरत नहीं होती है। हार्ड वर्किंग वो करते हैं जो जिनके पास में हुनर नहीं होता है। आपने हार्ड वर्किंग अभी करना है, स्मार्ट कल के लिए बनना है। कल को स्मार्ट बनने के लिए आज आपने हार्ड वर्क करना है, वरना ये 3 साल अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो 40 साल स्मार्ट वर्क करने से महरूम रह जाओगे। यहां हार्ड वर्क करना सीखिए, यहां मेहनत करना सीखिए। और क्या पता इनमें से बहुत सारे बच्चे महल बिशारम छोड़कर नए शहर जाएंगे आला तालीम करने के लिए, वहां संभल कर जाना। वहां जो बच्चों से दोस्ती करोगे वही बच्चे आपकी जिंदगी बना भी सकते हैं, वही बच्चे आपकी जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। आपके बचपन के जो ख्वाब 20 साल से जो आप ख्वाब देखते आ रहे हैं, 3 बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन में मिल जाएंगे आपको बेंगलुरु में, चेन्नई में या मुंबई में या हैदराबाद में या दिल्ली में, वो 3 बच्चे आपके 22 साल की जो मेहनत थी ना महल बिशारम में, उसकी वाट लगा देंगे। सिर्फ 3 बच्चे ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि किसके साथ आपने दोस्ती करना है अपनी लाइफ में। आप ईद के कपड़े भी खरीदते हो तो आप 10 दुकान जाकर देखते हैं कि ये कपड़ा लूं, ये शर्ट लूं, कि ये शर्ट लूं, कि ये शर्ट लूं। आप अपने करियर को चूज कर रहे हो ना, तो इतना आपको स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि मेरे साथ कौन बंदे उठना बैठना है, किसके साथ मुझे दोस्ती करनी है। वो बंदों के साथ उठना बैठना है आपने जिनके पास में विजन है, जिनके पास में एक गोल है लाइफ में। आप लोग मेहनत करो, हर चीज पा सकते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, नाम है उम्मुल खैर, राजस्थान की बच्ची है, छोटे से गांव की बच्ची है और बौनी है। बौनी पता ना आपको, कम हाइट की, ड्वार्फ बोलते हैं इंग्लिश में, मिडिट कहते हैं इंग्लिश में, छोटी हाइट की, हड्डियों की बीमारी। उसके 17 फ्रैक्चर्स हुए हैं। कितने? 17 फ्रैक्चर्स और 7 सर्जरीज। यहां पर कोई बंदा है तो खड़े हो जाए जिनके 17 फ्रैक्चर्स हैं। एनीबॉडी प्लीज? या किसी के 7 सर्जरीज हुए हैं, खड़े हो जाए। अल्लाह का करम है कि नहीं है आप पर कि मजबूत आपके पैर अल्लाह ने आपको दिया है। उस बेचारी के घर में सबको वही बीमारी, यानी चलते चलते गिरते भी तो पैर टूट गया। जो बोन मैरो कहते हैं ना, हड्डियों में गुद होता है, पतला हो जाता है। अल्लाह ने मजबूती दी है ना हड्डियों में, जबरदस्त गुद देकर, वो गुद जब पतला होता है वो पैर ऐसा भी होता है तो टूट जाता है। और ऐसे सारे घर में बच्चे वही पैदा हुए, तो बाप तक आ चुका और बाप शहर छोड़कर दिल्ली चला गया, दूसरी औरत से शादी कर लिया और बेसहारा छोड़कर, इंग्लिश में उसे कहते हैं लीव, L-E-A-V, लीव समवन इन द लर्च, लीव समवन इन द लर्च, यानी किसी को बेसहारा छोड़ दें। अब दूसरी शादी करके मस्त जिंदगी गुजार रहा है। उस उम्र खैर उस जमाने में 7-8 में कुछ पढ़ाई करती थी, उसको पढ़ाई का बड़ा शौक था। वो जज्बा देखकर उम्र खैर की दादी अपने बेटे को फोन करती है, दिल्ली फोन लगा कर कहती है, बेटे तूने सबको बेसहारा छोड़ दिया, किसी से शादी कर लिया, कम से कम एक बेटी को तो बुला ले, पढ़ना चाहती है। तो माँ माँ होती है, माँ की बात सुनकर वो बाप बेटी को दिल्ली बुला दिया और दिल्ली में एक गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवाते हैं। तो बेहतरीन रिजल्ट आते हैं उसके, जबरदस्त पढ़ाई करती है, लेकिन सौतेली माँ उसको पढ़ने नहीं देती है। क्यों? सौतेली माँ की जो बेटी होती है ना, उसी उम्र की बेटी होती है, उसे इंग्लिश में को इक्वल कहते हैं, हम उम्र। क्या कहते हैं इंग्लिश में? को इक्वल, COEVAL, को इक्वल, यानी हम उम्र, ऑफ द सेम एज। अब 2 बच्चियां, मैदर बहन जिसको कहते हैं, मैदर बहन को को इक्वल नहीं कहते हैं, हम उम्र। आपकी 15 साल और आपके 15 साल है, आप चेन्नई से हो, आप दिल्ली से हो, तो ही इज योर को इक्वल, मतलब ये मेरा हम उम्र है, ऑफ द सेम एज। अब 2 बच्चियां, एक बच्ची जबरदस्त नंबर से कामयाब हो रही है और ये बच्ची कोई ज्यादा अच्छे खूबसूरत नंबर ला नहीं रही है, तो मैदर माँ को बड़ी जलन हुई है। और एक दिन उसने डिसाइड किया, बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की बिल बहुत आ रही है, 7 बजे के बाद इस घर में लाइट नहीं जलेगी, तो लाइट बंद किया करें ताकि ये बच्ची पढ़े ना।
ऐसा आपके घर में आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई बंदा लाइट बंद करके आपको कह रहा है कि लाइट बिल आएगी, किताबें बंद कर दो, आपकी माँ आपके बाप कोई कह रहे हैं ऐसे? बच्ची के साथ जुल्म देखिए, बच्ची के साथ जबरदस्ती देखिए। बच्ची के पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे ये जुल्म को सहना है, ये टॉर्चर को सहना है, या फिर मुझे अपने वापस गांव राजस्थान जाना है, या फिर कुछ नया करना है। आप अगर बच्ची हो, गरीब बच्ची, वो भी बीमारियों से भरी, और जुल्म हो रहा है, बाप के सामने जुल्म हो रहा है, मैदर माँ जुल्म कर रही है, आप क्या करते? उसी घर में रहते, या छोड़कर गांव चले जाते, या फिर कुछ नया कदम उठाते? वो बच्ची ने डिसीजन लिया कि मैं वापस गांव तो कतई नहीं जाऊंगी, मैं कुछ बनने आई हूं, या तो मरूंगी या बनूंगी, लेकिन मुझे बनना है तो ये मैदर माँ के पास रहकर मैं नहीं बन सकती। जाकर स्लम्स में रहने लगी, यमुना विहार के स्लम्स में, छोटे छोटे स्लम के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाती थी, 12 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। रोटी बनाकर कहती थी कि 3 दिन तक वही रोटी खाती थी, क्योंकि उसमें वक्त लगता था, मुझे पढ़ाई भी करना था, तो पानी में भिगोकर आधा घंटा रोटी को मैं खाती थी। तो उसको किसी ने कहा 2011 में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप होता है, आप वो अटेंड करें, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगे। उस वक्त में वो शायद 12th में थी या ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर चल रहा था, संभव वो आकर दाखिला लिया। 300 जैसे आप सब बच्चे बैठे हैं, उस ऑडिटोरियम में 300 बच्चे बैठे थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया के सब ग्रेजुएट्स बैठे हुए। 40 दिन का वर्कशॉप, 20 दिन हो चुके, वो लड़की एक दफा भी स्टेज पर नहीं आए। अब वो क्या रीजन को बेहतर जाने। बहुत सारे बच्चे स्टेज पर आने से डरते भी हैं, घबराते भी हैं। हिंदी मीडियम की बच्ची, दुनिया से हारी भी बच्ची, जुल्म सही भी बच्ची। 20वें दिन मैंने जबरदस्त मोटिवेशनल लेक्चर दिया। मैंने मोटिवेशनल लेक्चर दिया और बताया आपके रिश्तेदार, आपके वालिदैन या आप खुद ने कभी अल्लाह से दुआ मांगी होगी कि अल्लाह मुझे कामयाब कर दे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे टिटकियों में कामयाबी नहीं करता। अल्लाह तआला आपको एक प्रोसेस से गुजारता है, आपको मेहनत करवाता है, आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। तो आपको अल्लाह ने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का प्लेटफॉर्म दिया है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीखने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए, पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए। आप कुर्सी पर ही बैठकर रहोगे तो जिंदगी भर आप बैठे ही रहोगे, आपको खड़े होना है, आप गिरोगे फिर खड़े होना है। तो उस बच्ची में बड़ा गजब का जज्बा आया मेरा मोटिवेशनल टॉक सुनकर, और वो उठकर आने लगी। तो उसकी छोटी सी हाइट, उसकी चाल को अंग्रेजी में गेट कहते हैं, जो आप गेट बोलते हो वो गेट नहीं है, GATE गेट है, GAIT, ये मैनर ऑफ वॉकिंग, चाल चलन। चाल होती ना, इंसान कैसे चलता है, अंधेरे में देखकर भी बोलते मेरे ताया को आ रहे हैं, मेरे चाचा आ रहे हैं, हालांकि 2 पैर से ही चला जाता है, आगे ही रखा जाता है, लेकिन वो देखकर भी इंसान पहचान सकता है। उस चाल को गेट कहते हैं। तो उस लड़की के गेट को देखकर 350 बच्चे, यंग बच्चे हंसने लगे, और बड़ी तकलीफ मुझे हो रही थी। एक गोरी बच्ची जिनके 17 फ्रैक्चर्स हैं, 7 सर्जरीज हैं, और वो बच्ची छोटे छोटे कदम रखकर बड़े स्टेज पर आकर बीच सेंटर ऑफ द स्टेज ऐसे खड़े होती है, और दूर पोडियम पर मैं खड़े होकर के ऐसे देख रहा हूं उस लड़की की तरफ। तकलीफ हो रही है, बच्चे हंस रहे हैं। तो वो माइक लेकर 300 बच्चों, वो तो ऐसा फैला हुआ ऑडिटोरियम था, नजर फेरा उस लड़की ने, सबकी आंखों में हाथ मिला। उस लड़की ने कहा, यू ऑल आर माई क्लासमेट्स, यू ऑल आर माई फ्रेंड्स, यू कैन लाफ, आई हैव नो इश्यूज, laugh as much as you can, जितना हंसना चाहते हो हंसो। 20 days are over, 20 days are left, और 20 दिन बचे हैं। You may laugh all the 20 days, I have no issues, no problems, but I don't want the rest of the world to laugh at me for the rest of my life. मैं नहीं चाहती
कि जो बची जिंदगी है इस 20 दिन के बाद जब मैं दुनिया में कदम रखूंगी, मैं नहीं चाहती कि जिंदगी भर लोग या दुनिया मुझ पर हंसते रहे। आप लोग हंसेंगे तो कितनी देर हंसेंगे, कितने दिन हंसेंगे? 20 दिन ही हंसोगे ना मुझ पर, हंसिए 20 दिन, कोई बात नहीं। और 20 दिन कंटिन्यूस वो बच्ची स्टेज पर आई, स्पीचेस देने लगी। और जब कॉन्वोकेशन में जबरदस्त प्रोग्राम था, जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ गेस्ट है, और कर्नाटका के एक मिनिस्टर रहमान साहब आप जानते हैं, डिप्टी स्पीकर आए हुए थे, दिग्विजय सिंह साहब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, वो मौजूद, वीवीआईपीज बैठे हुए हैं। उनकी प्रेजेंस में मुकाबला हुआ स्पीचेस का। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से मुकाबला करके बेस्ट स्पीकर अवार्ड उस लड़के ने लिया है माशाअल्लाह। उसके बाद वो लड़की की जिंदगी ही बदल गई है। ये मेरे एहतिकाम करने के बाद का साल है, 2010 में मैंने एहतिकाम किया यहाँ पर, ये 2011 का किस्सा सुना रहा हूँ। तो आपके जो चीफ मिनिस्टर कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला साहब, स्पीचेस होने के बाद उन्होंने कहा कि हो सकता है आप लोग ये स्पीच रट्टा मार कर दिए हैं, लेकिन सबने अच्छी दी है। मैं भी एक क्वेश्चन करता हूं आपसे, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ हूं, एक क्वेश्चन करता हूं आपके एक्सटेम्पोर्ड स्किल्स को चेक करने के लिए। उन्होंने कहा कि सबसे एक सवाल बिना सोचे आपने इंग्लिश में जवाब देना। उस लड़की से पूछा कि हाउ टू कुक बिरयानी, डेमोन्स्ट्रेट इन इंग्लिश में बताइए कि बिरयानी कैसे बनाई जाती है। उस गरीब लड़की बोला जो रोटी को 3 दिन भिगो के पानी में खाती है, उस लड़की को ये सवाल अगर करे तो उसका ईमान क्या कहता होगा, उसका जिगर क्या बोलता होगा। ऐसा अगर मुझसे कोई पूछता है तो शर्मिंदगी से मैं सर ऐसे झुका लेता, लेकिन सर उठाकर चीफ मिनिस्टर को सामने बिठाकर चेहरे पे मुस्कान लेकर वो लड़की चीफ मिनिस्टर से कह रही है, सर आई हैव नेवर टेस्टेड बिरयानी इन माय लाइफ, मैंने कभी बिरयानी को चखा नहीं सर। यू आस्क मी हाउ टू कुक दाल एंड चपाती, स्ट्रेट अवे आई गिव यू डेमोन्स्ट्रेशन। इट नीड्स लॉट ऑफ करेज टू से दिस। हिम्मत चाहिए। आप कामयाब होकर, मिलियनियर होकर, बिलियनियर होकर ये किस्से सुनाए तो मोटिवेशन लगेगा, लेकिन गरीब एक बंदा, हारा हुआ बंदा स्टेज पे खड़े होकर नहीं बोल सकता कि बिरयानी मैंने कभी खाई नहीं। दाल के बारे में पूछो, मैं अभी आपको बताऊंगी। ये उसका कॉन्फिडेंस था। उसके बाद कोरिया 3 दफा वो लड़की गई है, हैंडीकैप थी तो हैंडीकैप को रिप्रेजेंट किया नेशन को। जापान में 1 साल लीडरशिप की ट्रेनिंग 1 साल वो बंदे ने ली है जापान में, हैंडीकैप के तमाम कंट्रीज के जमा हुए। और जब जापान जा रही थी तो उसने मुझे फोन किया, सर आपकी दुआएं चाहिए। मैंने कहा बेटी दुआ पढ़ के निकलना, दुआ मुझे नहीं आती, तो मैंने दुआ पढ़ाया उसको, सफर की दुआ पढ़ा कर भेजा। वो आई, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 2016 में यूपीएससी एग्जाम लिखकर क्वालिफाई किए है वही लड़की माशाअल्लाह। एनडीटीवी बरखा तक बड़ी मशहूर एंकर है, जर्नलिस्ट है। उसने पूछा कि ये अंग्रेजी आपने कहां से सीखा। मेरा नाम लेकर बताया कि मुझे यूपीएससी के लिए अंग्रेजी सीखना जरूरी था, तो मैंने मुनव्वर जमा सर से ये एक्सेंट की प्रोनाउंसिएशन ये सब मैंने सीखा। क्या ऐसी मुसीबत से गुजर रहे हो आप? क्या आपके पैर टूटे हैं? क्या इतने फ्रैक्चर्स हैं? क्या रोटी 3-3 दिन भिगोकर पानी में भिगोकर खा रहे हो आप रोटी? अल्लाह ने क्या क्या नहीं दिया आप लोग को, इसके बाद भी आप लोग कोई चीज अचीव नहीं कर सकते, एक कामयाब इंजीनियर नहीं बन सकते। दुनिया में सबसे टफेस्ट एग्जाम हिंदुस्तान में नहीं, इस वक्त दुनिया में सबसे टफेस्ट एग्जाम क्या पता है आप लोग? यूपीएससी है। वो क्लियर करनी है ऐसे बच्चे जो दुनिया से हारे हुए। डॉक्टर एपीजे कलाम ऐसे बच्चों को एड्रेस करते हुए कहे, तेरे में वो हुनर है, जब मुसीबत आए तभी वो हुनर बाहर निकलता है। याद रखना, अगर कोई चैलेंजेस से जूझ रहे हैं यहाँ पर, आपकी मंजिल जबरदस्त है, आपका मुस्तकबिल बेहतरीन है, लेकिन इस जवानी में आपने सही वक्त लगाना, सही मेहनत आपने करना। सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए पढ़ाई मत करो, स्किल्स डेवलप करो, अपने कैरेक्टर को डेवलप करो।
दुनिया के तमाम स्किल्स आपने सीख लिए और आपका कैरेक्टर सही नहीं है, तो समझो कि आपकी हार है। एक दफा कोई अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि हमारे यहाँ जेंटलमैन नहीं, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू वेयर गुड क्लोथ्स एंड लुक लाइक ए जेंटलमैन। स्वामी विवेकानंद को सवाल किया, व्हाई डोंट यू वेयर गुड क्लोथ्स एंड लुक लाइक ए जेंटलमैन। ये कौन पूछता है? अंग्रेज पूछता है, एक इंडियन से पूछता है, स्वामी से पूछता है। तो स्वामी जी हंसते हुए जवाब देते हैं, इन योर कल्चर अ टेलर मेक्स अ जेंटलमैन। आपके कल्चर में एक दर्जी एक बंदे को जेंटलमैन बनाता है। हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में हमारा कैरेक्टर, हमारा किरदार हमें जेंटलमैन बनाता है। आपने किरदार बनाना है, अपने कैरेक्टर को संवारना, अपना कैरेक्टर बनाना, पहले किरदार को बनाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कमांड दिया कि जाओ इस्लाम सिखाओ अपने घर वालों को, मैसेज ऑफ इस्लाम बताओ। तो गए, घर वालों को बताया, खानदान वालों को बताओ, खानदान वालों को बताया। अब आम कर दो दीन को, तो पहाड़ पर खड़े होकर सब मक्का में लोगों को जमा करके अल्लाह की बात बतानी थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बात नहीं बताई, सबको जमा करके उस बात को थोड़ी देर के लिए होल्ड किया, रोक कर इंटरेक्ट किया, बातचीत की। बातचीत में क्या पूछा? लोग इन दिनों आपने मुझे कैसे पाया है? हाउ डिड यू फाइंड मी ऑल दीज डेज? सब लोग बैक वक्त सबने जवाब दिया, अस्सादिक अल अमीन, हमने आपको सच्चा पाया है, हमने आपको ईमानदार पाया है। फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके नहीं, फिर कंफर्म करने के लिए बोले, अगर मैं आपसे कहूं कि पहाड़ के उस पार दुश्मन का लश्कर है, अटैक करने के लिए तैयार है, क्या आप मेरी बात को मानेंगे? सबने कहा 100% मानेंगे। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात को रखा, फिर उसके बाद अपनी बात को रखा। जात बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हिंदुस्तान के चक्कर लगाया, मैंने महल बिशारत जैसा कोई गांव नहीं देखा पूरे इंडिया में जहां थिएटर नहीं है, जहां पुलिस स्टेशन नहीं है। 1970s में हुआ करता था कि रिक्शे में कोई खातून बैठती तो पर्दा लगता। आज हैदराबाद आइए, आज मुंबई आइए, आज दिल्ली जाइए, आज हिंदुस्तान का चक्कर लगाइए, पर्दा सिस्टम नहीं है रिक्शे में। मेरी आंखों ने वो 2010 में भी महल बिशारत में देखा। पता नहीं अब कैसा है, रिक्शा वगैरह मैंने घूमा नहीं। औरतें आप ही की गांव की बैठती थी रिक्शे में, तो रिक्शे में भी पर्दा होता। अल्लाह की जात कैसी खुश होती थी होगी ये मंजर को देखकर। ये मंजर धीरे धीरे हट कर चला जा रहा है। ये खूबसूरती, ये लेगेसी, ये ब्यूटी जो ये महल बिशारत की है, ये किसके खातों पर है? अभी ये आपके यूथ पर है। ये आप ही की बहनें होंगी यहाँ, आप ही की माएँ होंगी यहाँ। वही औरतों की हिफाजत आपने ही करना है। आपको आपके बड़ों ने बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारी देकर जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम करके चले गए, उसे आपने संभालना है। जो हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है वो महल बिशारत में हुआ है, और इसे मुस्तकबिल में भी आपने करके दिखाना है। इस खूबसूरत शहर को आपने बचाना है प्यारे बच्चों। बड़ा नुमाया शहर, बड़ा नुमाया गांव, बड़ा खूबसूरत गांव, बेहतरीन कल्चर। ये कल्चर ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको दुनिया में। जब ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज में गंदगी फैल जा रही है, उसको आपके बड़ों ने रोका है। क्या बेहतरीन बस्ती, माशाअल्लाह। इस बस्ती को संभालने की जिम्मेदारी ये यंग जो बच्चे बैठे हैं ना, ये यहाँ 300 बच्चे आपके शोल्डर्स पर है। इट इज इन योर हैंड्स। यू हैव वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। यू नीड टू कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी दैट योर एल्डर्स हैव लेफ्ट। जो बड़ों ने छोड़कर चले गए, जो आज कब्रों में सो रहे हैं, कल रोज़े क़यामत में मिलेंगे वो लोग, तो आपसे गले लगाना है। वो लोग खुश होकर बोलना है कि क्या खूब निभाया आपने अपनी जिम्मेदारी। आप एक जॉब के लिए काम नहीं करना है, आपको अपने गांव की जिन्नत भी बचाना है, इसकी खूबसूरती को भी बचाना है आप। और इश्कबाजी एक ऐसी चीज है जो 70% लोग टैलेंट रखकर, स्किल्स रखकर, कॉन्फिडेंस रखकर, एबिलिटीज रखकर भी नाकाम हो रहे हैं। किसकी बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों में? वो बच्चे जिनके पास में इल्म है, जिनके पास में एबिलिटीज हैं, जिनके पास में स्किल्स हैं, जिनके पास में टैलेंट है, ये सब रख के
कई सारे बच्चे फेल हो रहे हैं उसमें, सिर्फ एक बच्ची के लिए आकर। अच्छा, बच्चियों भी देखिए क्या टैलेंटेड होते हैं। इश्क करने के लिए दोनों की जरूरत है, लड़का लड़की। लड़की इश्क करके बेहतरीन नंबर से कामयाब हो रही, उसके पास तो बेहतरीन हुनर है, 2 चीजों में अव्वल नंबर है। लड़के इश्क में आके फेल, सिर्फ इश्कबाजी करता है लड़का, इसलिए लड़कियां आगे चले जा रही हैं, लड़के पीछे होते चले जा रहे हैं। वहां देखिए कैसी होशियारी है वो लोग की। 2 चीजों पे बराबर नजर है, लड़के पर भी किताब पर भी। और यहाँ किताब लड़की, अगर लड़की मिल गई किताब बंद। तो मैं कह रहा हूं आपको कि ये इश्कबाजी ये सब हटा दीजिए। ये कुछ दिन के लिए अच्छा लगेगा आपको, लेकिन मुस्तकबिल अगर आपने संवारना है, आपने नस्लें अच्छी बनाना है और आपके नस्लें प्राउड करें, जो आप प्राउड करते हो आज, आपको अब नहीं लगेगा। आज के 10 साल के बाद जब दुनिया तबाही की ओर जा रही है और तेजी से जा रही है, और देखोगे जाकर लोगों को रोड पर जिना करते हुए, आप अपने बड़ों को याद करके खून के आंसू रोएंगे आप कि क्या बड़े थे हमारे गांव के, माशाअल्लाह क्या कल्चर हमें देकर गए, और जरा सा हम उसे निभा ही नहीं पाए, मेंटेन भी नहीं कर पाए। दी हुई चीज को हमने मेंटेन नहीं किया। आपने बनाना नहीं है, यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, सिर्फ मेंटेन करना है। बड़े बड़े शहरों में जाओगे, काम की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, कन्विंस करने की जरूरत है। यहाँ बना बना निवाला मिला है आपने सिर्फ कामयाब होना है और गांव के लेगेसी को बचाना है। आप लोग कामयाब होइए। मैं तहे दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके दरवाजे खोल दे, आप लोग को खूब एबिलिटीज से नवाजें, वालिदैन की खिदमत करना शुरू करें। प्यारे बच्चों, आपको दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं आपके लिए, सारे दुनिया के अपॉर्चुनिटीज बंद हो गए, और वालिदैन की खिदमत करके आपने दुआ लिए ना, जो जो दरवाजे बंद होंगे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वैसे दरवाजे खोलते जाएगा। इंसान दरवाजे बंद करते जाएंगे, अल्लाह के फरिश्ते दरवाजे खोलते जाएंगे, आपको मंजिल तक लेकर जाएंगे। अगर आप अपने वालिदैन के दुआओं के साथ चलते हो, उन्हें रिस्पेक्ट करना शुरू करें, उनके साथ वक्त दें, बैठे दुआएं लें इंशाअल्लाह। मैं मौलाना को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 2010 में जब मैं एहतिकाफ करने के लिए आया, आप लोग से मिलने की मेरी औकात तक नहीं थी। बहुत छोटे घराने से, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से मैं यहाँ आया। देखकर खुश होता था कि अल्लाह ऐसे ताजिर भी होते हैं, ऐसे मुसलमान भी होते हैं जो 1,000 बंदों को एहतिकाफ कराकर पैसे लुटा दे रहे हैं। या अल्लाह, ये लोग तो और खूब पैसे दें। कोई एक झोली में दीन और एक झोली में बिजनेस मुझे नजर आता है ना, उन लोगों को देखकर मेरी तबीयत इतनी खुश हो जाती है, और मैं ऐसे दिल से दुआ करता हूँ, या अल्लाह पैसे दो तो ऐसे ही लोगों को दो, इसलिए कि ये लोग सही पैसा खर्चते हैं, वरना स्विट्जरलैंड में रह के अय्याशी कर सकते हैं, अमेरिका में महीने बनाकर अय्याशी से जिंदगी गुजार सकते, मस्त जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन इसी गांव में हॉस्पिटल बनाकर, इसी गांव में मस्जिद बनाकर, इसी गांव में मदरसा बनाकर, इसी गांव में स्कूल्स कॉलेजेस बनाकर ये काम कर रहे हैं। हमारे लिए ये रोल मॉडल है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज और हासिल मिलेंगे आपको। ये लोग की कदर करना शुरू करें। हमें घर की मुर्गी दाल बराबर ना, आपको ऐसा ही लगेगा हाकिम साहब क्या है ये मैं जानता। कितने बड़े बड़े कंपनीज के साथ मैंने उठा बैठा है हिंदुस्तान में। 15,000 एम्प्लॉयज आपके पास काम करते हैं, सारे 15,000 एम्प्लॉयज को सैलरी को देना फर्ज है, देते हैं। उसके अलावा वो लोग को 3 वक्त का खाना भी खिलाते हैं। ये सब जगह नहीं होता है, हर कंपनी में नहीं होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में जाएं, 3 वक्त का खाना भी देते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह कैसा केयर किया जा रहा है, ताजुब किया, दंग रह गया। अभी फैक्ट्री से आकर बंदे से पूछ रहा हूँ आप कब से काम कर रहे हो, बंदा कह रहा है मैं 39 ईयर से काम कर रहा हूँ, एक कह रहा है 25 ईयर से कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ। ये जो बंदे आधे बंदे 7-7 हजार बंदे 25 साल से जायद से टिके हुए हैं, तो अल्लाह की कितनी मदद कंपनी पर है, फैक्ट्री पर है। जो बंदे टिके हुए हैं, जिस कंपनी में आधे एम्प्लॉयज 25 साल से काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो कंपनी के जो ओनर है वो कितना रिस्पेक्ट करते होंगे अपने एम्प्लॉयज से, तभी जाकर टिके हैं। वरना 1 सेकेंड लगता है डिसीजन छोड़कर तो दूसरी जॉब करने के लिए।
आपके गांव में जबरदस्त उलमा है माशाअल्लाह, उलमा की कदर कीजिए। बेहतरीन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी कदर कीजिए। जो यहाँ पर बिजनेस हो रहा है उसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इस महल विशारम को पूरे दुनिया का बिजनेस का एक हब बना दीजिए। आपको मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कामयाब बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाए, एजुकेशनिस्ट बनाए, सोशल एक्टिविस्ट बनाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5 साल के बाद 2025 में 2030 में जब आप मुझसे मुलाकात करोगे, अल्लाह मुझे अगर मेरी हयात लंबी रखे और फिर हमारी मुलाकात होगी, तो मैं आपको एज ए मैनेजर देखना चाहता हूँ, एज ए डायरेक्टर देखना चाहता हूँ, एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर देखना चाहता हूँ, एज एन एजुकेशनिस्ट देखना चाहता हूँ, एज ए फिलांथ्रोपिस्ट देखना चाहता हूँ, एज ए डॉक्टर देखना चाहता हूँ। बनोगे इंशाअल्लाह। आप मेरा लेक्चर सुने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मौलाना इब्राहिम साहब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये 2010 में जो मैंने ख्वाब देखा था कि काश इस महल विशारम के बच्चों को अल्लाह मुझे मौका दे और खुसूसन ये हाशिम साहब के कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने का मुझे मौका मिले, तो 11 साल के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुआ कबूल की। अल्लाह से मांगना सीखो प्यारे बच्चों, देर दुरुस्त सही अल्लाह कबूल करता है, लेकिन उसके लिए मेहनत तसल्सल होना बहुत जरूरी है। मैंने मेहनत बार बार की है माशाअल्लाह। वो देखिए आपने दुआ कबूल की, आज आया, मैं आपसे इंटरेक्ट किया। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह यहाँ वर्कशॉप्स भी होंगे, हैदराबाद में भी हमारे वर्कशॉप चलते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से 3-4 बच्चे अभी बेलूर से आए भी हैं, ट्रेनिंग भी लिए हैं। मजीद आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मुनव्वर जमा फेसबुक पर भी पेज है, यूट्यूब पर भी चैनल है, आप वीडियोस भी देख सकते हैं, मजीद और दरियाफ्त कर सकते हैं।